पतिभ्याङ्गं शूद्रो अजायत धूपम् आग्रापयामि धूपान्धे प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ततो हस्तो प्रक्षाल्यं पुरतो नैवेद्यं नैवेद्यामि ॐ ऐन्दावादेन स्यानोद्धेनामि वधिया सुखवेण प्राप्रादादरन्दरिक्ष ऊर्जान्नो देदुपदे सञ्चतुष्पदे नैवेद्यं नैवेद्यामि श्रीसीतारामाभ्यां नमः नैवेद्यान्ते पञ्चग्राहिलमों प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्येवानि मन्त्राभ्यं प्रक्षाल्यमस्तो प्रक्षाल्यं समर्पयामि ततो द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपथवाञ्जलिं नानासुगन्धवस्वाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तग्रहाणः परमेश्वर प्रार्थनापूर्वं मन्त्रपथवाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः। आइए व्यास पूजन करें, अक्षर फूल लेकर के व्यास जी महाराज का ध्यान करें। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय नमः व्यासचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतुष्पाणि समर्पयामि। ओम माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीनि वै प्रभो मयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम्। हरि ओम हिरण्यगर्भः समूर्तताग्रे भूतस्य जातापतिरेक आसि सदाधार प्रतिबिम्बामुदे मां तस्मै देवाय विकाविधेम सागुण्यादि दक्षिणां समर्पयामि। आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। जो भी पंडाल में जल्दी से आप लोग खड़े हो जाएं, आरती हो रही है ना, इसीलिए खड़े किया है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सीता रामचंद्र भगवान की आरती होने जा रही है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सियपी की जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सियपी की जय जय सिया राम। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अनुसार जय जय सिया राम। सुख सनकादिशेष अनुसार जय जय सिया राम। भरनी पवन सुत कीरति की जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सियपी की जय जय सिया राम। ताली की सेवा करते आरती गाएं भगवान की जय हो। जय हो। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ सासु सब ग्रंथन कोर।
सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस सिया राम। मुनि जन धन संतन को सर्वस जय जय सिया राम। सारे अंश सम्मत सब की जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सिया की जय जय सिया राम। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी जय जय सिया राम। व्यास आदि कवि बरज बखानी जय जय सिया राम। काग भुसुंडी गरुण के जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सिया की जय जय सिया राम। कलिमल हरनी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मोती जोबती की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मोती जोबती के। दलन रोग भव मोरी यमी की जय जय सिया राम। दलन रोग भव मोरी यमी की जय जय सिया राम। तात मात सब विद तुलसी की जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सिया की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सिया की जय जय सिया राम। कीरति कलित ललित सिया की जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जलेन सेदले
नैवेद्यग्रहणम् आराध्यग्रहणम् दैवायादनं ग्रहणं मन्त्रपथपाञ्जलिम् हरि ओम नानासुगन्धपुष्पाणि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपथपाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि प्रणमे देहि बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो बोले ध्यानाथ भगवान की जय हो बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। नगरवासी क्षेत्रवासी को माता एवं बहनें भाइयों एवं बंधुओं से आज कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस के सायंकाल के बेरा में अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निश भरद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। आप सबसे नर्म निवेदन है, आप अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। हम निवेदन करेंगे, विनती करेंगे व्यास जी से, जहां हमारे भक्तों को कल की कथा में गंगा स्नान करा रहे थे, वहीं पे ले चल के हमारे भक्तों को गंगा स्नान कराएं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मेरी राम श्री राम, श्री राम। वरिणानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता
वन्दे श्रीगुरुं परम्परा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगं सीता समारो पीतवामभागं। नाभुज श्याम मलकोमलांगं सीता समारो चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पाडो महासा यक चारु चापं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तालियों की सेवा करते हुए और भाव के साथ सभी बोलेंगे सीता राम 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 सीता
सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए और जितने भी भक्त प्रांगण में उपस्थित हैं वो सभी अपने वाणी से भगवान का ये संकीर्तन गुनगुनाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। कोई भी चुप नहीं बैठेगा। भगवान ने सुंदर सुंदर कंठ दिए हैं, वाणी दी है, तो उसका सदुपयोग करें और भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली काली माता की जय, बोली अयोध्या धाम की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवान शाकल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का चतुर्थ दिवस है। आप सभी भगवत भक्त माँ काली के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर विगत 3 दिनों से भगवान राघवेंद्र सरकार की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। महाराज
भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है और मानव जीवन की व्यथा का कोई अंत नहीं है। ये दोनों ही अनंत हैं। इंसान का दुख समाप्त नहीं होता, भगवान की कथा समाप्त नहीं होती। तो इसीलिए भगवान की कथा को सुन करके हमारे मन की व्यथा दूर हो जाती है। किसी ने पूछा कि क्या किसी के मन की व्यथा दूर हुई? कहते हैं कि कथा सुन करके मन का दुख भाग जाता है, मन की व्यथा दूर होती है। तो क्या आज तक किसी के मन की व्यथा दूर हुई है? हुई है ना? कहाँ? किसके मन की व्यथा दूर हुई है कथा को सुनकर? महाराज, जब जानकी मैया अशोक वाटिका में शशोक बैठी थी तो उस समय वहां पर उनको श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माँ जानकी का दुख दूर हुआ कि नहीं? ऐसे ही महाराज, यदि हम कथा को सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे मन की व्यथा भी समाप्त होती है। कल आप सभी ने भगवान के प्राकट्य उत्सव में बड़ा आनंद लिया, बड़े भाव के साथ भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया है। देखिए, उद्धव जी कहते हैं कि वो धरती जहां पर भगवान के उत्सव ना हो, जन्माष्टमी, रामनवमी, गोपाष्टमी आदि उत्सव ना मनाए जाएं, वो धरती वैष्णवों के रहने के योग्य नहीं होती। जो वैष्णव हैं उनके रहने के योग्य नहीं होती। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात उद्धव जी कहते हैं। इसलिए समय समय पर भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करना परम आवश्यक है। भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य यदि आपको मिलता है तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, ये आपका परम सौभाग्य है। आपने कल कथा के माध्यम से भगवान के अवतार के रहस्य सुनी। भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को कथा सुना रहे थे। कहाँ? कैलाश के दिव्य शिखर पर। और कैलाश के दिव्य शिखर से कथा उतर करके अयोध्या धाम में आ गई। कथा कैलाश से पहुंची कहाँ? अयोध्या में। 5 कारण बताए आपने कल, 5 कारण सुने। वैसे तो भगवान के अवतार के रहस्य बहुत सारे हैं, पर मुख्य कारण जो भगवान भोलेनाथ ने माँ भवानी को बताया वो कारण कल आपने सुना। किस प्रकार से नारद जी ने भगवान को शाप दिया। बाद में जब भगवान की माया दूर हुई तब नारद जी को अपनी करनी पर पछतावा हुआ। तो महाराज, एक बात जीवन में याद रखिएगा, इस कथा से, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, बस हम उसे समझ नहीं पाते। पहले तो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जरा सोचो, जैसे एक माता पिता के जो भी संतान होती है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, माता पिता को वो सारी संतान प्रिय होती। माता पिता भेद नहीं करते, माता पिता कभी भेद नहीं करते। अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे प्रिय होते हैं। हाँ, उसमें से कोई बालक यदि उद्दंड है तो माता पिता उसे सीख देने के लिए थोड़ा दंड देते हैं। तो ऐसे ही अगर जीवन में हमसे कोई गलती होती है तो भगवान हमें दंड देते। क्यों देते हैं? ताकि हम सजग हो जाएं,
आगे ऐसा कर्म ना करे जो गलत हो, जिससे किसी को हानि पहुंचे, हमारे मन कर्म वचन से कोई अपराध बने। समय समय पर भगवान हमें एक राह दिखाते हैं, बस यही बात हमें समझ में नहीं आती और हम कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। जैसा कि कल नारद जी को लगा कि भगवान ने हमें दुख दे दिया। सच पूछो तो सुख और दुख जो है ना, वो अपने मन की उपज है। सुख दुख भगवान नहीं देते। भगवान कौन है? सच्चिदानंद है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। वो किसी को दुख देगा क्या? दुख जो है ना, वो अपने कर्मों का फल होता है। प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध के अनुसार जीव को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो तो आपका प्रारब्ध अच्छा होगा। तो सुख दुख अपने मन की उपज है। जब हमारे मन का हुआ तो वहां पर सुख होता है, और जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो वहां पर दुख होता है। आप समझो एक बात, जैसे अभी गर्मी का समय है ना, गर्मी का समय है, धूप में से आप अपने घर में आओ, बढ़िया एसी लगी हो या कूलर चल रहा हो, ठंडी हवा आ रही हो, आप एसी के सामने कूलर के सामने बैठो और ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आहा, शरीर को कितना सुख मिलता है जब ठंडी हवा लगी। तो उस समय वो एसी हमारी मित्र हो गई, वो कूलर हमारा मित्र हो गया। हम उसको देख के खुश हो जाते हैं। कहीं से भी धूप में आते सोचते जल्दी से उसके सामने बैठ जाए, है ना। गर्मी में एसी कूलर मित्र लगते हैं, पर वही ठंडी का समय हो, भयानक ठंडी हो, कोहरा गिर रहा हो, 2-4 रजाई ओढ़कर पड़े रहो बिस्तर में, और उस समय कोई एसी चला दे, कूलर चला दे, तब आपकी क्या स्थिति होगी बताओ? बोलोगे नारे बंद करो, जान लोगे क्या, वैसे इतनी ठंड है। अच्छा बताना, आप भी वही हो, एसी कूलर भी वही है, बदला तो क्या बदला? दोनों में क्या बदला? कूलर भी वही है, एसी भी वही है। तो गर्मी में वही एसी हमें प्रिय लग रही थी, सर्दी में वही हमें शत्रु के समान लग रही है। आखिर क्या बदला? समय बदला। समय जब साथ होता है तो सब मित्र लगते हैं, समय जब प्रतिकूल होता है तो लोग शत्रु लगने लगते हैं। अगर कोई कहे कि वो बदल गए, कोई बदलता नहीं महाराज, समय सब कराता है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो है समय। समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं है। तो समय अनुकूल हुआ तो सब बढ़िया, समय प्रतिकूल हुआ तो सब गड़बड़। और इसी से हमें दुख और सुख का अनुभव होता है। तो इसीलिए महाराज कोई किसी को ना दुख देता है ना सुख, सब अपने कर्मों का लेखा जोखा है। हमने पूर्व जन्म में जो किया है वही हमें लौट करके वापस मिलता है। तो महाराज भगवान के अवतार का रहस्य आप श्रवण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस की रचना की। वास्तव में रामचरितमानस सबसे पहले भोले बाबा ने रचा है, लेकिन उसे प्रकट नहीं किया। रचि महेश निज मानस राखा। रचना तो कर दी पर अपने मन में रखा था, सोचा था कोई अधिकारी मिलेगा तब मैं कथा को प्रकट करूंगा। माँ भवानी ने भाव से, जबार्थ भाव से विनती करके कथा सुनाने का निवेदन किया। तब भगवान भोलेनाथ ने वह कथा प्रकट की और वह कथा आज हमको आपको मिल रही है, प्राप्त हो रही है। तो मानस के सर्वप्रथम रचयिता है भगवान भोलेनाथ। और महाराज अयोध्या नगरी का नाम है अवध। अवध मतलब जानते हैं, अवध अर्थात जिसका कभी वध ना हो सके वो है अवध। और देखिए इतिहास गवाह है, अयोध्या नगरी में बहुत से राजा आए, मुगल साम्राज्य के भी लोग आए, आक्रमण करने का प्रयास किया, पर अयोध्या नगरी को कोई जीत नहीं पाया।
अभी तक अयोध्या पर किसी का अधिकार नहीं हो पाया। अयोध्या राम की थी, राम जी की है और राम जी की रहेगी। ये अयोध्या धाम की विशेषता है महाराज। सप्तपुरियां हैं, सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर अयोध्या नगरी आती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सर्वप्रथम जो पुरी है वो अवध नगरी है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि अयोध्या नगरी सब पुरियों में मुझे सबसे प्रिय है। और महाराज प्रभु श्री राम के लिए 2 पंक्तियां हृदय में आई हैं। मैं प्रायः इसे गाया करती हूँ, ये मेरी प्रिय पंक्तियां हैं। आज अयोध्या की चर्चा हुई तो मन में आया कि ये बात मैं कह दूं। और केवल ये मेरा एक भाव नहीं है, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी राम जी के दीवाने हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन सभी देशवासियों की यह पुकार है, यह विनती है, ये भाव है। कौन सा भाव है? हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। और हमारी श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। तो उठाओ दोनों हाथों को, और जिनको जिनको भगवान राम के अपने मंदिर में अपने सिंहासन पर बैठने की खुशी है, जरा दोनों हाथों को खोलो और मिल करके जयकार लगाओ। बोलो जय श्री राम। ऐसी जयकार होनी चाहिए कि अयोध्या धाम तक आपकी आवाज जाए। मिथिला से अयोध्या, आज भगवान अयोध्या से मिथिला जाएंगे, पर आप अयोध्या चलो मानसिक रूप से एक बार पुनः। अभी जयकारे में आनंद नहीं आया, अभी कुछ भक्त कंजूसी कर रहे हैं। उठाइए दोनों हाथों को सीधे सीधे, जिनको मेरे राम जी से प्रेम है सभी को है, और सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, और गरज कर बोलो जय श्री राम। बहुत सुंदर, यही भाव होना चाहिए। अरे यही भाव तो था, इसीलिए तो आज मंदिर बना। महाराज कार्य सेवकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, कुठारी बंधुओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। और आज जब उस क्षण को हम लोग याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन को देखने के लिए न जाने कितने लोग लालाई थे और कहां चले गए। इस दृष्टि से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नहीं? बोलो। चलो मानते हैं कि अभी बहुत से भक्त राम जन्मभूमि नहीं पहुंच पाए होंगे, पर कानों से सुन लिया, ये क्या छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है जो कानों से सुन लिया हमने कि हमारे प्रभु आज सिंहासन पर बैठ गए हैं। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, इंसानों को कौन कहे, भगवान की परीक्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, भगवान को भी अदालत में लाके खड़ा कर दिया। हम आप तो एक मामूली इंसान हैं। कहा जाता है कि जो पापी हैं, जिनका मन प्रभु में नहीं होता, वो कभी प्रभु के चरित्र पर विश्वास भी नहीं करते, उनका हृदय भी सरल नहीं होता है। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति याद आ गई। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल गए हैं, त्रैलोक जिनसे की पल रहे हैं। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, पालन करता है, लोग उनसे भी झगड़ा ठान लेते हैं।
तो जीवन में कभी दुखी ना हो। राम जी का विरोध करने वाले बहुत आए और चले गए, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, कर ही नहीं पाया। तो महाराज आज 2 पंक्तियां मैं अयोध्या धाम के लिए गाऊंगी, फिर चलते हैं कथा में प्रविष्ट होते हैं। ये रचना बड़ी सुंदर है। मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले जन्म जब मिले, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले जन्म जब मिले, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले जन्म जब मिले, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले जन्म जब मिले, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी। बोलो सभी लोग श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हाथों को जय राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। हे प्रभु, लेकर जन्म अयोध्या जी में राम भक्त कहलाओ, लेकर जन्म अयोध्या जी में राम भक्त कहलाओ, सुबह शाम दिन 8 याम में राम नाम गुन गाओ, राम नाम गुन गाओ, मैं राम नाम गुन गाओ, मैं राम नाम गुन गाऊं, मैं राम नाम गुन गाऊं, मेरे मन को मिले विश्राम अयोध्या नगरी में, मेरे मन को मिले विश्राम अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम। तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी तालियां। बोले राघवेंद्र राघव सरकार की। जय हो। हरि बोल। और मेरे मन में कभी ना आए ख्याल कोई दूजा, मेरे मन में कभी ना आए खड़ा है कोई दूजा, जब तक धड़के दिल मेरा करो सिया राम की पूजा, करो सिया राम की पूजा, करो सिया राम की पूजा, करो सिया राम
राम की पूजा, करूं जीवन राम के नाम अयोध्या नगरी में, करूं जीवन राम के नाम अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकली प्राण अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, राम जय राम मेरे राम राम। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके बोलो राघवेंद्र सरकार की। और राम जी कौन है? सत्य है, ईश्वर है। राम ही ईश्वर राम सत्य है, राम मेरे रखवारे, राम ईश्वर राम सत्य है, राम मेरे रखवारे। राम का नाम सदा जग में है, सुमिरन होता प्यारे, सुमिरन होता प्यारे, सुमिरन होता प्यारे, है सुमिरन होता प्यारे, है सुमिरन होता प्यारे। और जब कभी अयोध्या आइएगा ना तो राम जन्मभूमि के बाद सीधा किसके पास जाना है? कनक भवन। नहीं, कनक भवन तो जाना है, लेकिन एक बड़ा मुख्य बिंदु है। बिंदु क्या कह सकते हैं? हमारे बजरंग बली है। पहले बजरंग बली से मिल लेना, तभी कनक भवन जाना। और है राम के संग हनुमान अयोध्या नगरी में, है राम के संग हनुमान अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में। मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, निकले प्राण अयोध्या नगरी में। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, जय राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम हे राम मेरे राम, मेरे राम जय जय 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 राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। किसको किसको आनंद आया? आया आनंद? अच्छा बताओ, किसका मन हो रहा है कि हम तुरंत पहुंच जाएं अयोध्या नगरी? मन हो रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन होता ही ऐसा है कि आप भाव में डूब जाते हैं। तो आप तन से भले ही यहाँ रहो, पर मन तो अयोध्या पहुंच ही जाता है। ये कृपा है मेरी राघवेंद्र सरकार की, ये उनकी उदारता है, उनकी करुणा है, उनका प्रेम है भक्तों के प्रति। तो महाराज, कल चर्चा भी की चक्रवर्ती जी जो अयोध्या के राजा हैं, 3 रानियां हैं उनकी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बहुत समय बीत गया पर कोई संतान नहीं। तो एक बार उनके मन में ग्लानि हुई, चिंता हुई कि हमारा तो बुढ़ापा आ गया, अब तो जीवन बीत गया,
पर एक भी संतान नहीं है, मेरी प्रजा का पालन कौन करेगा। इस विचार से चक्रवर्ती जी गए अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ गुरु से अपने हृदय की बात कही, अपना सुख दुख सुनाया। गुरु जी ने कहा कि चिंता ना करिए, धीरज धरिए, 4 बालक होंगे। आप एक की बात करते हैं राजन, 4 बालक होंगे, लेकिन हाँ उसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। कैसा परिश्रम गुरुदेव आज्ञा करें। बोले ज्यादा नहीं, बस आपको अनुष्ठान कराना है। क्यों? क्योंकि अनुष्ठान यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है और अनुष्ठान यज्ञ कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप कोई धर्म कर्म का कार्य करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल अवश्य मिलता है। सत्कर्मों का फल मिलता है, हो सकता है मिलने में थोड़ा विलंब हो पर मिलता जरूर है। आप यहाँ कथा भी सुन रहे हैं, इसका फल भी आपको मिलेगा। अब कब मिलेगा ये तो हमें भी नहीं पता, पर मिलेगा जरूर। तो महाराज चक्रवर्ती जी से गुरुदेव ने कहा कि आपको 4 बालक होंगे। श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके अनुष्ठान कराया गया, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया। जब यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही थी, दी जा रही थी, तो देखिए संकल्प गुरु का है पर फल मिल रहा है शिष्य को। गुरुदेव की कृपा होती है। गुरुदेव यदि संकल्प लेते हैं तो शिष्य का कार्य कभी अधूरा नहीं होता है। महाराज संकल्प है गुरु जी का, काम हो रहा है यजमान जी का। अग्निदेव चरु लेकर के अग्नि के मध्य से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और वह चरु गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन ये आप तीनों रानियों में बांट दीजिए। इस संदर्भ में बहुत सी जगह बहुत सारी कथा आती है, पर गुरुजनों से जो मैंने सुना मैं आप तक पहुंचा रही हूं। चरु के 3 भाग किए गए। एक भाग मां कौशल्या को दिया गया, दूसरा कैकेयी मैया को और तीसरा सुमित्रा जी को। तो जैसे ही माताओं से कहा गया आप वह चरु यानी खीर आप उसका भोग लगाइए, इससे आप गर्भवती होंगी। माँ कौशल्या और माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा खीर का दोना लेकर हाथ में खड़ी है। तब तक एक पक्षड़ी आई और सुमित्रा मैया के हाथ से दोना लेकर उड़ गई। अब सुमित्रा मैया का हाथ तो खाली हो गया। तब माँ कौशल्या ने अपने चरु में से थोड़ा सा भाग माँ सुमित्रा को दिया और इधर कैकेयी मैया ने भी थोड़ा सा भाग दिया। और महाराज क्या हुआ? तीनों मैया गर्भवती हुई। गर्भवती हुई, देवताओं ने सुना तो गर्भ स्तुति गाई। भगवान ने देवताओं को वरदान दिया था, पृथ्वी को वरदान दिया था कि जब भी अधर्म का राज्य होगा, धर्म संकट में होगा, तब तब मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, आप सभी के कष्ट को दूर करने के लिए धरती पर अवतरित होऊंगा। और आज वो समय आ गया, सबने स्तुति गाई। भगवान ने सुंदर समय जाना और माताओं के गर्भ में से बाहर आए। सबसे पहले भगवान श्री राम आए। अभिजीत मुहूर्त, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, बड़ा सुंदर सुहावना समय। भगवान श्री राम आए और राम जी जब आए तो एक दासी आ करके समाचार देती है। क्या बोली? राजन बधाई हो, महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जैसे चक्रवर्ती जी ने सुना, हृदय गदगद हो गया, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज इधर कौशल्या मैया के कक्ष से बालक के रोने की आवाज आई। बधाई देती है दासी, लेकिन चक्रवर्ती जी सोच में पड़ गए कि गुरुदेव ने तो कहा था 4 होंगे, अभी तो 1 ही आए हैं। तब तक माँ कैकेयी के कक्ष से बालक के रोने की आवाज आई। पुनः दासी आई, बोली महाराज बधाई हो,
माँ कैकेयी को भी सुख पूर्वक बालक हुआ है। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, अपने गले का हार उतार करके दासी को दे दिया, ले जाओ। लगे लुटाने दोनों हाथों से। बोलिए भरत भैया की जय। और महाराज इधर सुमित्रा मैया के कक्ष से दो दो बालकों की रोने की आवाज आई, क्योंकि दोनों मैया ने अपना प्रसाद उन्हें दिया था। तो फल स्वरूप माँ सुमित्रा जब गर्भवती हुई तो बालक दो दो आए गर्भ में। कौन कौन? भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न। अब सुमित्रा मैया के कक्ष से जब दो दो बालकों के रोने की आवाज आई, तब तो चक्रवर्ती जी कूद पड़े। हाँ, गुरु जी का वचन सत्य हो गया। अब हुए जाकर के 4 और महाराज दासी आई, सूचना दी। तब तक अपने हाथों की अंगूठी जितने भी रत्न पहने थे चक्रवर्ती जी लुटाने लगे। लो तुम लोग भी लो, लो आज हमको लाला हो गया है, आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। बोलिए शत्रुघ्न लाल की, बोलिए लक्ष्मण भैया की। हमारा 4 बालक हो गए। अब तो चक्रवर्ती जी की खुशी का ठिकाना नहीं। सोचिए, कहाँ एक की आशा नहीं थी, कहाँ गुरु की कृपा हुई तो 4 बालक मिले। और ये मात्र 4 बालक नहीं है, आज वृद्धावस्था में जा करके चक्रवर्ती जी को 4 पुत्रों के रूप में 4 पुरुषार्थ प्राप्त हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हुए हैं। बड़ा प्रसन्नता का वातावरण है। अब तो जैसे अवधवासियों ने सुना, घर घर बधाई बजने लगी, घर घर सोहर हो रहे हैं, लोग बधाई देने आ रहे हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय अयोध्या कैसी हो गई थी। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। महाराज ऐसा भाव अयोध्या में हुआ है। भगवान आए हैं, भगवान आए हैं और तीनों लोगों का शाप ताप दुख हरने के लिए आए हैं। राम जी को आशीर्वाद देने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। आज राम जी को बढ़िया, चारों भैया को बढ़िया सुंदर सजाया गया, पालने में लेटे हुए हैं चारों भैया। और अवधपुरी के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रजा के लोग हैं, सब पहुंच रहे हैं बधाई लेकर के। तो आज ऋषि मुनि राम जी को आशीर्वाद देने आए। सर्वप्रथम क्या कहा? बोले आज राम जी आए हैं तो ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आज हम लोग इन्हें बढ़िया से बधाई देंगे। तो क्या बधाई दिया? खुशी से गाते हैं, कहते क्या? अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नो। और क्या कहते हैं सभी ऋषि मुनि आज आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ये करा तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नो। हे राजा जी ये करा तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नो। हे राजा जी ये करा तारा हल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नो। अब देखिए, एक एक करके सब आशीर्वाद दे रहे हैं। एक महात्मा जी आए, बोले सुनो सुनो, हम आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद दिया? बोले पहले हम देंगे। कहते हैं, हमरा जनाता बबुआ दियम हुई है। दूसरे वाले बोले, अरे नानाई तो जीयम हुई है हो। एक महात्मा जी बोले, हमको तो लग रहा है ये डीएम होंगे। दूसरे महात्मा जी बोले, ना ना ये तो जीएम होंगे। तब तक तीसरे महात्मा जी आए, बोले ना 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 डीएम होंगे ना जीएम होंगे। तो कहते हैं, ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा, ई
सीएम हुई है ओह से ऊपर पीएम हुई है हो ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओह से ऊपर पीएम हुई है हो ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओह से ऊपर पीएम हुई है हो। एक दूसरे महात्मा जी आए, बोले ये क्या जीएम पीएम सीएम डीएम लगा रखा, हम बताते हैं थोड़ा और ऊंचा बताओ। अच्छा इससे भी ऊंचा? कहते हैं हाँ रुको हम बता रहे हैं, यहीं तक थोड़ी रहेंगे, विदेश तक जाएंगे हमारे बबुआ ऐसे थोड़ी। क्या कहते हैं? अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु हो। क्या कहते कि वाइस चांसलर होंगे? अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु हो। और इललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के ताहिरा अपना मिट्टी के एक महात्मा जी आए, बोले क्या आशीर्वाद तुम लोग दे रहे हो? ये चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये त्रेता युग है, ये सब तो आशीर्वाद कलयुग का है। ये सीएम डीएम जीएम पीएम वाइस चांसलर ये सब कलयुग में होंगे। अरे भैया ये त्रेता युग है, त्रेता युग के हिसाब से आशीर्वाद दो। महात्मा जी बोले अच्छा अब इस बार हम देते हैं आशीर्वाद त्रेता को देख करके। तो क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छा सुनो, अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। बोले अब ठीक है? बोले हाँ अब सही है। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है और राजा धीराज हुई है हो। और सुनो इललना धातु में हीरा पुखराज हुई है सीरा वाक ताज हुई है हो। ललना धातु में हीरा पुखराज हुई है सीरा वाक ताज हुई है हो। ललना धातु में हीरा पुखराज हुई है सीरा वाक ताज हुई है हो। सारे महात्मा जी बोले जय हो जय हो। तब तक एक और महात्मा जी आए, बोले सब ठीक था, ये भी आशीर्वाद बढ़िया था, पर इससे भी थोड़ा ऊंचा और ऊंचा आशीर्वाद दो। ये कोई साधारण नहीं है, चक्रवर्ती जी के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, थोड़ा और ऊंचा आशीर्वाद दो। महात्मा जी बोले अब लास्ट एक और आशीर्वाद दे रहे, इससे बढ़िया कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। क्या? बोले ये अपने पिता की तरह खानदानी होंगे, इनका यश तीनों लोकों में फैलेगा, ये बहुत ज्ञानी होंगे। क्या कहा? अरे मुनि ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है और राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। दोनों हाथों से लुटाएंगे। अरे मुनि ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है और राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। और क्या कहा कि केवल धरती पर नहीं, इसी अयोध्या में नहीं, पूरे भूमंडल पर इनका राज्य होगा। कहते हैं ए ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यश खानदानी हुई है हो। ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यश खानदानी हुई है हो। ललना अखिल
राघवेंद्र सरकार की जय। और महाराज आपको पता है आशीर्वाद तो सबने दे दिया पर कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। जो आते आशीर्वाद देने वो अयोध्या में चक्रवर्ती जी के यहाँ रह जाते। इतनी बधाइयां हुई, बधाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अच्छा, एक तरह की नहीं बहुत तरह की मंडली आई थी। स्वर्ग लोक से भी आई थी, पाताल से भी मंडली आई थी। एक मंडली बधाई गाती, दूसरे सोचते कि जल्दी इनका काम खत्म होता तो फिर हम शुरू करते अपनी वाली। और महाराज एक मंडली ने जैसे आशीर्वाद दिया तब तक दूसरी मंडली बधाई गाने बैठ गई। बोली राघवेंद्र सरकार की। अरे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखी आ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के कई सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा पुनि पुनि लेते बलैया चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया चलो री सखी देखी आवे। बड़े भाव से ताली की सेवा करते गाए जाए। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह बार योग समुदैया। अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह बार योग समुदैया। मध्य दिवस में प्रगट भये हैं मध्य दिवस में प्रगट भये सब इनके सुख दैया चलो री सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया चलो री सखी देखिया। बड़े भाव से ताली की सेवा करते गए। बोले चारों भैया की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए घर घर बंधन वार पताका घर न जाए निकैया। घर घर बंधन वार पताका घर न जाए निकैया। पुर नर नारी मगन होए नाचे पुर नर नारी मगन होए गाँव बाजत आनंद बधैया चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया चलो री सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी देख चलो रे सखी देखिया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज इस प्रकार से नित्य निरंतर अयोध्या धाम में अवध धाम में बधाइयां गाई जा रही हैं। अब देखिए भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से एक रहस्य की बात कहते हैं। कहते देवी आपको पता है एक बात, कहते देवी एक ऐसा कौतुक हुआ अयोध्या में, ये रहस्य की बात है, मैंने किसी को बताया नहीं, आपको बता रहा हूं।
क्या रहस्य की बात है। अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था, लोग लगातार आकर बधाई दे रहे थे, चारों भैया के दर्शन कर रहे थे। और इस उत्सव में 1 महीना लग गया। 1 दिन का उत्सव नहीं था, 1 हफ्ते का, 1 माह बीत गया। सोचिए जरा, 1 माह बीता और किसी को पता ही नहीं चला कि 1 महीना हो गया उत्सव करते हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रवि समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। बोले बाबा माँ भवानी से कहते हैं कि देवी, मास दिवस कर दिवस भा, यानी 1 महीने का दिन हो गया। अब आप सोचोगे 1 महीने का दिन कैसे हो सकता है, तो आपको बताते हैं। देखो हुआ क्या, जब अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था तो सूर्य देवता, चूंकि भगवान सूर्य वंश में आए, दिन का समय था, उत्सव जब होने लगा तो सूर्य देवता सोचे चलो हम भी थोड़ा सा देख ले, दर्शन कर ले। और जैसे ही सूर्य देवता उत्सव देखने गए ना, उत्सव इतना आनंददायक लगा उनको कि वो अपना रथ हाँकना भूल गए। वो भूल गए कि अब हमारे जाने का समय है, रात्रि देवी के आने का समय है। उनके रथ का पहिया ही नहीं बढ़ रहा था महाराज, वहीं ठहर गए सूर्यदेव और अपने रथ सहित वहीं रुक गए। 1 महीने तक खड़े रहे, यानी 1 महीने तक अयोध्या में रात्रि ही नहीं हुई और इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। इधर रात्रि देवी सोच रही थी क्या करूं, सूर्य देव हटे तब तो हम जाएं, हम भी दर्शन करें। रात्रि देवी नाराज हो गई। रात्रि देवी बहुत दुखी हुई, बोली प्रभु सूर्य देव ने आपका दर्शन किया लेकिन हम आपका दर्शन नहीं कर पाए। चंद्रदेव भी नाराज हो गए, बोले आप सूर्यवंश में आए, सूर्य देवता ने दर्शन किया, हम नहीं कर पाए। भगवान बोले चिंता नहीं करो, जब कृष्ण बन के द्वापर में आएंगे तो रात श्री राम श्री राम। भोली राघवेंद्र सरकार की। नहीं ये बात गलत है भाई, उधर का भी लाइट जलवाइए। नहीं हाथ नहीं उठाएंगे, भजन नहीं गाएंगे, हम कैसे देख पाएंगे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहे, कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। आप हमें देख पाओगे, हम आपको थोड़ी देख पाएंगे। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज भगवान ने कहा कि जब हम द्वापर में कृष्ण बनकर के आएंगे तो रात्रि के समय आएंगे, तो रात्रि देवी आप जी भर करके हमारा दर्शन करना, चंद्रदेव आप भी दर्शन करना। 1 महीने तक सूर्य देवता अपने रथ को रोके खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जानते हैं क्या अयोध्या वासियों को पता नहीं चला कि रात हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर एक संशय और है कि मान लो सूर्य देवता खड़े हो गए, दिन ही दिन था, तो किसी को तो होश आया होगा कि आज रात क्यों नहीं हुई। नहीं आया होश, क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, उत्सव मनाया गया, तो अयोध्या के घर घर में हवन धूप दीप जलाई गई
और हवन धूप दीप से इतना धुआं उठा कि अयोध्या धाम के ऊपर, अयोध्या नगरी के ऊपर एक मोटी सी परत बन गई, धुएं की परत बन गई। तो लगा कि रात्रि देवी आ गई, पर रात्रि देवी आई नहीं थी। वो तो अयोध्या वासियों ने इतनी पूजा की थी, इतनी सेवा की थी, हवन धूप दीप का ये धुआं था और इसी में भ्रम हो गया, कोई समझ नहीं पाया। लोग नाचते रहे, गाते रहे, 1 महीना बीत गया। महाराज अभी 3 घंटे अगर उत्सव मनाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 घंटे यहाँ से नहीं जाओगे। अब जरा सोचो कि जब कल उत्सव हो रहा था, किसी का घर जाने का मन नहीं हो रहा था। ये इस समय की बात है और त्रेता में क्या स्थिति रही होगी आप खुद ही अनुमान लगा लो। जब मेरे प्रभु श्री राम आए होंगे उस समय का वातावरण कितना सुखद रहा होगा, जरा विचार करो। तो ये रहस्य की बात बताते हैं भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को और क्या कहते हैं, देवी सुनो एक और चोरी की बात है। क्या बोले? एक चोरी की बात मैं आपको बताता हूँ, पर ये भी बात कोई नहीं जानता। यह रहस्य का हूँ नहीं जाना, यह रहस्य का हूँ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, चली करत गुण गाना, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मत तोरी। कहते हैं काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। अब देखिए भगवान के प्रागट्य होने पर कौन सी चोरी की बात बता रहे हैं शंकर जी, ध्यान से सुनिएगा। ये उस समय की बात है जब भगवान राम अवध में आए तो भगवान भोलेनाथ एक बार नहीं वेश बदल करके कई बार गए राम जी का दर्शन करने। आपको पता है, कभी मदारी बन करके गए, तमाशा खेल दिखाने वाले, तो कभी ज्योतिषी बन करके गए। जब जब भगवान श्री नारायण धरती पर अवतरित होते हैं तब तब भगवान भोलेनाथ उनकी लीला में सहयोग करने के लिए धरती पर आते हैं। तो भगवान भोलेनाथ एक तो 11वें रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में धरती पर आए और एक बार अवधपुरी आए दर्शन करने के लिए। अब अपने रहस्य को बता रहे हैं मां भवानी से, कहते हैं कि पार्वती ध्यान से सुनो, तुम्हारी जो मति है, बुद्धि, वो अब श्री राम जी के चरणों में दृढ़ हो चुकी है और इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, हम और काग भुसुंडी जी कई बार अयोध्या के चक्कर लगा चुके। अच्छा, कहते हैं और क्या, एक बार की बात है, हम अयोध्या में गए दर्शन करने के लिए, मदारी बन करके, खेल तमाशा वाला बन करके, पर मेरा रूप ऐसा था, हम लोग मनुज रूप में थे, हमारा रूप ऐसा था कि कौशल्या मैया ने द्वार से ही हमें भगा दिया, पहचान नहीं पाई और बोली निकलो।
हमारे राम जी इतने छोटे हैं, आप लोग को देख के डर जाएंगे। तब बोले हम तो कई बार ट्राई किए, एक बार तो सफलता मिली। कैसे सफलता मिली? एक बार की बात है, क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ और काकभूषुंडी जी विचार बनाकर आते हैं कि चल करके राम जी का दर्शन करेंगे। अब राम जी तो अभी छोटे से रूप में है, बालक के रूप में है, और घर के अंदर कौशल्या मैया के महल में पालने के अंदर सुलाई गई हैं। तो राम जी तो खुद चल के आ नहीं सकते, तो भोले बाबा कहे क्यों ना चल करके हम दर्शन करें, पर महल के अंदर एंट्री कैसे हो, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब भगवान से मिलने के लिए भक्त देखे क्या क्या रूप बनाते हैं। भगवान भोलेनाथ काकभूषुंडी जी से बोले दर्शन करना है, बोले हाँ। कहे तो सुनो, कुछ आइडिया लगाओ, महल में घुसने का कुछ उपाय करो। काकभूषुंडी जी कहे एक आइडिया है, क्या? बोले आप बन जाओ गुरु, हम बन जाएं आपके चेला, आप बन जाओ ज्योतिषी, आप सबका भविष्य बताओ और हम आपका प्रचार प्रसार करेंगे, आपका पोस्टर बैनर छपवाएंगे, सबसे कहेंगे आइए हाथ दिखाइए, अपना भविष्य जानिए, कोई पैसा नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये आइडिया बढ़िया है। और महाराज दोनों लोग चल पड़े अयोध्या की ओर, लेकिन डायरेक्ट जा नहीं सकते, महल में राजघर है। तो क्या किया, जा करके सरयू जी के तट पर बैठ गए भगवान भोलेनाथ और काकभूषुंडी जी। अब काकभूषुंडी जी आते जाते लोगों से बोलते, सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छे ज्योतिषी आपके शहर में पधारे हैं, कोई शुल्क नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, अपना कल्याण कराइए, अपना हाथ दिखाइए। महाराज कौन होगा जो भविष्य न जानना चाहे? एक दो मैया को बुला के लेके आए, मैया अपने बच्चे का भविष्य देख लो, अपना भविष्य देख लो। एक दो माँ आई, हाथ दिखाया। महाराज आज कौन हाथ देख रहा है? जो सब कुछ जानने वाले हैं, भूत वर्तमान भविष्य। भगवान भोलेनाथ ने हाथ देखा, सही सही बता दिया। अब तो माँ को विश्वास हो गया। उन्होंने जाकर अपनी सखी से कहा, रे बहन बहुत बढ़िया ज्योतिषी आया है, मैं तो कहती हूँ तू भी हाथ दिखवा ले। अब सब मैया भीड़ लगा ली। काकभूषुंडी जी से शंकर जी कहते, ये बताओ सब लोग आ रहे हैं पर महल के अंदर से कोई नहीं आ रहा है, कौशल्या जी तो बाहर निकलेंगे नहीं, और हिम्मत नहीं कि जाकर बोल दें अपने लाला का हाथ दिखवा लो। तो बोले उनकी दासी कोई काम करने वाली हो, उसको बुलाया जाए। तब तक देखा कि एक दासी कौशल्या मैया के महल की ओर जा रही थी। तब तक जोर जोर से काकभूषुंडी जी चिल्लाने लगे, आइए हाथ दिखाइए। भोले बाबा कहे जल्दी जाओ, पकड़ के लाओ, अभी अंदर घुस जाएगी तो हम लोग को एंट्री भी नहीं मिलेगी। काकभूषुंडी जी दौड़ कर गए। बोले माता कहाँ जा रही हो? बोली अपने काम से जा रही हूँ। अच्छा आप कौन हो? बोली हम यहाँ की दासी हैं, और जल्दी मेरा रास्ता छोड़ो, हमको काम है। बोले मैया जरा अपना हाथ दिखवा लो, बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं। दासी बोली नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना भूत वर्तमान भविष्य सब पता है, हमको नहीं दिखाना। अरे दिखा लो मैया, काहे को गुस्सा होती, आओ तो इधर आओ तो। अब जब वो दासी गई, दासी ने हाथ दिखाया तो बड़ा सही सही भगवान भोलेनाथ ने बता दिया। सही सही जब बता दिया तब दासी ने कहा अच्छा चलो आपने हाथ देकर बता दिया, आपको इसके बदले में दक्षिणा क्या दूं? भोले बाबा ने कहा बस अब पॉइंट की बात आई। बोले देवी हमें कुछ चाहिए नहीं दक्षिणा में, अगर दे सकती हो तो बस इतना करो कि इस महल में हमें जाने को मिल जाए, कुछ कृपा हो जाए। बोली देखिए आप सब ऐसे तो नहीं जा सकते, हमको थोड़ा समय दीजिए, हम जाकर कौशल्या मैया से कहते हैं कि वो भी अपने बालक का हाथ दिखवा लें, हम थोड़ा आपके विषय में गुणगान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, हो सकता है तब एंट्री मिल जाए, तब तक यही प्रतीक्षा करो। और महाराज काकभूषुंडी जी भगवान भोलेनाथ अब दरवाजे के बाहर बैठे हैं, क्या होगा? और महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर वो दासी गई, दासी जाकर के माँ कौशल्या से कहती है कि मैया एक बड़ा ऊंचा ज्योतिषी आया है नगर में, सारी माताएं अपने बच्चे का भविष्य दिखवा रही, आप भी बुला लो। इधर भोले बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि हे राघव जी बाहर निकलिए, कब तक इंतजार करूं? एक बार तो भगा दिया गया था, झोली वोली लेकर
भाग गया था कैलाश, वापस दोबारा फिर आया हूं और इस बार तो दर्शन करके जाऊंगा। भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, 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 भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में। दोनों हाथों को उठा करके बोलो शंकर भगवान की। हरि बोल। जय हो। और क्या कहते हैं हे रघुवर, दर्शन को मेरी अखियां बरसों से थी हाँ प्यासी, दर्शन को मेरी अखियां बरसों से थी प्यासी, सुनते ही दौड़ आया कैलाश का निवासी, सुनते ही दौड़ आया कैलाश का निवासी, बस एक झलक दिखा दो मेरे प्यारे, बस एक झलक दिखा दो आया तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, राघव तेरे नाम का तो मैं दीवाना हो गया, राघव तेरे नाम का तो मैं दीवाना हो गया, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया राघव तेरी नगरी में। और भोले बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, कभी आपके लिए मधारी बना, तो कभी ज्योतिषी बना, कभी नारी बन करके आता हूँ, कितने रूप बनाऊं, अब तो दर्श दिखा दो। कहते हैं क्या
बनता हूँ मदारी, कभी ज्योतिषी और नारी। कभी बनता हूँ मदारी, कभी ज्योतिषी और नारी। कभी बनता हूँ मदारी, कभी ज्योतिषी और नारी। कभी बनता हूँ मदारी, कभी ज्योतिषी और नारी। दीदार को तुम्हारी मेरे राघव, दीदार को तुम्हारी, आया तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, आगा तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, राघव तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, राघव तेरी नगरी में। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। बोले भवानी शंकर भोलेनाथ की। सुंदर सलोना मुखड़ा, चंचल नयन कटारी। सुंदर सलोना मुखड़ा, चंचल नयन कटारे। इस मोहिनी मूरत पे जाऊं मैं वारी वारी। इस मोहिनी मूरत पे जाऊं मैं वारी वारी। इतनी अरज हमारी मेरे राघव, इतनी अरज हमारी, आया तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, राघव 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 तेरी नगरी में। ओ राघव तेरी नगरी में, राघव तेरी नगरी में, राघव तेरी नगरी में, राघव तेरी नगरी में, राघव तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, राघव तेरी नगरी में। तो महाराज भगवान भोलेनाथ वहीं द्वार के पास बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए भोलेनाथ अपनी बात बता रहे हैं माँ उमा को कि ऐसे ऐसे हमने लीला की थी, ऐसे ऐसे किया था। माँ उमा कहती है फिर क्या हुआ प्रभु आगे बताइए। बोले तब क्या था, वो दासी गई कौशल्या मैया से, उसने निवेदन किया और अंत में हम लोग की प्रतीक्षा खत्म हुई। दासी गेट पर आई, दरवाजे पर बोली आ जाओ अंदर। हम और कागभूषुंडी जैसे आगे बढ़े, बोली लेकिन कोई एक ही आ सकता है दोनों में से। अब शिव जी कागभूषुंडी जी को देख रहे, कागभूषुंडी जी शिव जी को। शिव जी बोले ऐसा है तुम जाकर क्या करोगे, हम बड़े हैं हमको जाने दो। कागभूषुंडी जी कहे नहीं, आए हैं साथ में तो चलेंगे अंदर, साथ में धोखा है। शिव जी बोले कहा ना हम बड़े हैं। दासी बोली आप लोग बात कम करिए, बताइए जल्दी अंदर कौन जाएगा। शिव जी बोले हम जाएंगे, हम विद्वान है, देखते तो हम ही है ना, इसलिए हम ही जाएंगे अंदर। कागभूषुंडी जी ने कहा ये क्या। शिव जी बोले अपना अपना भाग्य है। कागभूषुंडी जी ने कहा अच्छा, वहां से हमको इतना पढ़ा करके लेके हमने इतना प्रचार प्रसार आपका किया, और अंदर जाने की बारी आई तो धोखा। हम भी चल रहे पोल खोल देंगे कि आप कोई ज्योतिषी नहीं हो।
हम भी चल रहे, पोल खोल देंगे कि आप रूप बना करके आए हो, देखना आप भी अंदर नहीं जाने पाओगे। शिव जी के काहे को भड़कते हो, कुछ व्यवस्था करते हैं, खड़े रहो। दासी से बोले देखो हम दोनों को अंदर जाना जरूरी है। दासी बोली क्यों? माँ कौशल्या ने कहा कोई एक अंदर आएगा, इतने लोग अलाउ नहीं। बोले देखो देखते तो हम ही हैं, मतलब भविष्य तो हम ही बताते, पर मेरा चेला है ना, इसकी नई आंख है, आंख तेज है, तो ये रेखा देखकर बताता है और उसका फल हम बताते हैं। तो दासी बोली तो बाबा आपका क्या काम है, फिर चेले को अंदर भेजो। काकभूषुंडी जी बोले ये बात। अब काकभूषुंडी जी अंदर जाने लगे। बाबा बोले ये क्या है? काकभूषुंडी जी बोले अपना अपना भाग्य है। अभी आपने कहा था ना, बाबा कहते गलत बात है बच्चा, गुरु से धोखा नहीं। काकभूषुंडी जी कहते हैं देखो मैया हम दोनों को अंदर जाने दो, दोनों एक दूसरे के पूरक है, काम नहीं चलेगा। बड़ा निवेदन करने पर दासी ने कहा अच्छा अंदर आओ। प्रभु के पास गए, प्रभु पालने में है, दर्शन किया, देख करके गदगद हो गए, नेत्र सजल हो गए भोले बाबा के। मैया कहती हैं कि हाथ देखो बताओ मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। भोले बाबा मन में कहते हैं अरे हम तो चरण पकड़ने आए हैं, हम हाथ वाथ देखने थोड़ी आए हैं, हम तो अपने राघव जी के चरण पकड़ने आए हैं। राम जी कहते हैं बाबा आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो मन ही मन। कहते हैं आए हो उतनी दूर से तो आशीर्वाद दो। भोले बाबा कहते हैं नहीं हम तो चरण पकड़ेंगे। तब तक राम जी ने अभिनय किया, बोले बाबा आए तो हो अपने मन से, पर जाओगे हमारे मन से, जब तक आशीर्वाद नहीं ले लेंगे तब तक जाने नहीं देंगे। अब राम जी ने रोने का अभिनय किया, राम जी रोने लगे। मैया ने सोचा कोई नजर वजर लग गया। बोले अरे बाबा ये क्या हो गया, मेरा बालक तो भी अच्छा खासा था, आप जैसे आए रोने लगा। नजर उतारो इसकी, इसके शीश पर हाथ रखो ना बाबा। राम जी बोले हो गया ना काम, यही हम बोल रहे थे बाबा। शंकर जी कहते हैं अरे नहीं मैं इनके चरण छूता हूँ, देखिए भी नजर उतर जाएगी। माँ कहती है नहीं नहीं आप शीश पर हाथ रखिए। और जैसे भोले बाबा ने शीश पर हाथ रखा, राम जी ने रोना बंद कर दिया। ये भक्त और भगवान की लीला चल रही थी, माँ को क्या पता, माँ बेचारी भोली वाली। काकभूषुंडी जी ने दर्शन किए, शंकर जी ने दर्शन किए, वापस आने लगे मन ही मन प्रणाम करके। इधर शिव जी राम जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं, उधर राम जी मन ही मन शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव जी दर्शन करके जब आए गदगद होकर कैलाश पर, तो इस बात को बता रहे माँ भवानी से। भवानी मैया कहती हैं कि शिव जी से कि स्वामी आपको दर्शन हुआ? बोले बिल्कुल हुआ। किसकी कृपा से? बोले उस दासी की कृपा से। वो दासी अगर अंदर जा करके हमारे बारे में ना बताती तो माँ कौशल्या हमको अंदर न जाने देती। तब माँ भवानी कहती है कि तो प्रभु आपको उस दासी का धन्यवाद करना चाहिए। शिवजी बोले क्या करूं, वो दासी अदृश्य हो गई, दोबारा दिखाई ही नहीं दी, अगर मिलती तो मैं जरूर उसे प्रणाम करता। अब भवानी मैया जोर जोर से हंसने लगी। शिवजी कहते हैं आप हंस क्यों रही हो, बताओ कोई तो बात है। माँ पार्वती कहती प्रभु वो दासी कोई और नहीं थी, ये आपके सामने बैठी है जिसने आपको भगवान राम से मिलाया है। बोलो पार्वती माता की। तो महाराज इस प्रकार से बड़ा सुंदर अभिनय राम जी ने किया। एक दिन की बात है, काकभूषुंडी जी भोले बाबा को बिना बताए चले आए, बिना बताए चले आए। एक बार तो साथ में आए थे, दिल भरा नहीं था, तो मन हुआ कि इस बार चुपके से चले, तो कागा के वेश में आए, कौवे के वेश में। और आए तो बैठ गए राम जी के आंगन के वृक्ष पर। और काकभूषुंडी जी ने 1 वर्ष तक कुछ खाया पिया नहीं, उनके आंगन में बैठे रहे। क्यों? वो सोचते थे कि अब मैं तभी खाऊंगा जब राम जी भोग लगा कर देंगे। अब इस बार मैं राम जी के जूठन को खा करके अपने को धन्य करूंगा। इसी चक्कर में काकभूषुंडी जी 1 वर्ष तक अयोध्या में राम जी के आंगन में लगे वृक्ष पर बैठे रहे, हिले नहीं। एक दिन की बात है, राम जी हाथ में माखन रोटी लेकर के आए। गरे गा सारे निसा, राम जी हाथ में माखन रोटी लेकर के आए।
कागभूषुंडी जी देख रहे हैं, सरकार थोड़ा सा इसी में से गिरा देते तो हमारा भी व्रत टूट जाता। इतने दिन से उपवास पर हैं आपके चक्कर में। और देखा राम जी ने, समझ गए कि ये भक्त मेरा 1 वर्ष से भूखा है, ये खाएगा नहीं जब तक मैं अपना भोजन नहीं दूंगा। तो राम जी ने अभिनय किया। क्या किया? राम जी सोचे कि कागभूषुंडी जी कौवे के रूप में है, अगर मैया से मैं कहता हूं कि हमको माखन रोटी दो तो मैया देंगी नहीं, और कौवे के तो बिल्कुल नहीं देंगी क्योंकि माखन रोटी हमको प्रिय, हमको दिया है। तो क्यों ना एक काम करें, झूठ मूठ का गिरने का अभिनय करते। जब गिर जाएंगे तो जब मेरे हाथ से माखन और रोटी गिर जाएगा तो पक्का मैया वो रोटी माखन हमको नहीं खिलाएंगी, इस कौवे को दे देंगी। और आज राम जी अभिनय कर रही हैं। कागभूषुंडी चरित बचपन का देखत अति सुखदाई, देखत अति सुखदाई, फिसल गए राम उठावत माई, 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 फिसल गए राम उठावत माई। तालियों की सेवा करते हुए माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जो आई, हाँ माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जो आई, को रघुवर माखन दीन गिराई, हाँ माखन दीन गिराई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। बोली राम लला सरकार की जय हो। तनिक नहीं समझी क्यों फिसले रघुराई, हो माता भेद तनिक नहीं समझी क्यों फिसले रघुराई, गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, चोट कहाँ पर आई, हाँ चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई।
सेवा करते हैं। हरि बोल। और जैसे ही राम जी ने गिरने का अभिनय किया, हाथ से माखन रोटी गिर गई नीचे। काकभूषुंडी जी सोच रहे हैं, हाँ प्रभु आप कितने दयालु हैं, आप सबके बारे में सोचते हैं। हाँ कहते हैं काकभूषुंडी जी मन ही मन, काकभूषुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। काकभूषुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। हो काकभूषुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। हो काकभूषुंडी मन ही मन सोचत राघव की चतुराई। गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठा, गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठा, उसे माता उठाने आई। हाँ माता उठाने आई, फिसल गए राम उठावत माई। 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 उठावत माई। उठावत माई। उठावत माई। उठावत माई। उठावत फिसल गए राम उठावत माई। तो ऐसे मेरे रघुनाथ जी हैं, बचपन से जिनका सरल हृदय है, भक्त वत्सल है। आज जब राम जी ने रोटी और माखन को हाथ में लिए लिए फिसलने का अभिनय किया, काकभूषुंडी जी समझ गए कि राघव जी हमें ये प्रसादी देना चाहते हैं। और धन्य धन्य कह करके काकभूषुंडी जी अपने नेत्र को सजल करते हैं। तो महाराज इस प्रकार से श्री राम जी ने बहुत सुंदर चरित्र किया। आगे भगवान के नामकरण की लीला आती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कछुक दिवस बीते एह भांति, जात ना जानी दिनु अरुराती। चक्रवर्ती जी ने सोचा कि अब चारों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, क्यों ना इनका नामकरण कर दिया जाए। और देखिए नामकरण कैसे कर रहे हैं। चारों भैया में सबसे बड़े प्रभु श्री राम जी हैं। राम जी हैं सांवले, भैया भरत हैं सांवले, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों गोरे गोरे थे। तो गुरुदेव ने चारों बालकों को नामकरण के लिए बुलाया। मैया ने खूब बढ़िया दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाई। चारों भैया का नामकरण होने जा रहा है। पूरी सभा विराजमान है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं
सबसे पहले राम जी की ओर देख करके कि राम जी कैसे हैं। महाराज राम जी का नाम जो है वो विश्राम देने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं भाय कुभाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो अगर कोई राम जी का ऐसा नाम है कि कोई मरा मरा कह करके भी जाप कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो क्या कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, 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 नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भैया का नामकरण हो रहा है। और महाराज सबसे पहले दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी के नाम का नामकरण हुआ, राम जी का नामकरण हुआ। क्या कहा गुरुदेव ने, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, सदा आनंद है, ऐसे जो तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हैं, जिनके वजह से तीनों लोग सुखी होते हैं, सुख के धाम हैं, सुख का भवन है और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। और महाराज जैसे कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा, वैसे ही पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। अब महाराज दूसरा क्या कहा, दूसरा भैया भरत का नाम, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करेंगे, यहां पर एक अर्थ आता है, क्या भरत जी पूरे विश्व को भोजन कराएंगे, उनका पेट भरेंगे? नहीं महाराज, विश्व भरण पोषण कर जोई, इसका अर्थ है कि ये वो बालक हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, वो भी किससे? भजन से, भोजन से नहीं, भजन से। शरीर का पोषण तो भोजन से होता है, पर आत्मा का पोषण जो होता है वो भजन से होता है। तो
केवल भगवत प्रेम से आत्मा का पोषण होता है। भरत जी राम जी के प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, तो भरत जी अपने भगवत प्रेम से इस संपूर्ण संसार का भरण पोषण करेंगे। इसीलिए कहा गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जैसे भैया भरत का नामकरण हुआ, पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए भैया भरत लाल की जय हो। महाराज तीसरे नंबर पर है तो लक्ष्मण भैया, लेकिन तीसरे नंबर पर नाम रखा पहले भैया शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिसके सुमिरन से, जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश होगा। कौन से शत्रु? हमारे भीतर के जो शत्रु हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इनका नाश हो जाएगा। जो शत्रुघ्न जी के नाम का सुमिरन करेगा वो हमारे अंदर बैठे शत्रुओं से जीत जाएगा। यानी शत्रुघ्न जी का नाम लेने से काम क्रोध मोह मद मत्सर लोभ इत्यादि शत्रुओं का नाश होता है। और महाराज अंत में कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कहते हैं कि आपके ये जो पुत्र हैं ये शुभ लक्षणों वाले होंगे, ये शुभ लक्षणों वाले होंगे और ये जगत के आधार हैं। मतलब जगत को इन्होंने धारण कर रखा। महाराज सच में ये पृथ्वी शेष नाग पर टिकी है, तो लक्ष्मण जी कौन है? शेष जी के अवतार हैं, शेष नाग के अवतार हैं। कहते हैं कि ये सकल जगत आधार है, सारे जगत के आधार है, लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। और महाराज पुनः पूरी प्रजा पूरी सभा जय जय कार्य करने लगी। बोलिए भैया लक्ष्मण लाल की जय हो। और महाराज इस प्रकार से चारों भैया का नामकरण हुआ। एक बार की बात है, राम जी को मैया कौशल्या ने स्नान करा करके पलने में पौढ़ा दिया, यानी सुला दिया, और खुद गई स्नान करके अपने कुल देव के लिए, इष्ट देव के लिए बढ़िया भोग तैयार किया। और जैसे भोग लगाने लगी, प्रभु आइए अपने भोजन का भोग लगाइए, तब तक राम जी आकर के वो भोग खाने लगे, पाने लगे प्रसादी। माता कौशल्या चकित रह गई कि ये क्या है, मैंने तो अभी अपने बालक को पालने में पढ़ाया था, ये यहाँ आकर भोग कहाँ लगाने लगा। माँ व्याकुल हो गई। और महाराज जैसे ही मैया कौशल्या देखती सामने बालक राम जी, और फिर दौड़ करके गई, देखी पालने में भी वही बालक राम जी हैं। माँ कांप गई, मैया कौशल्या का हृदय कांप गया। बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, यहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया नबी सीखा, मति भ्रम मोर किया नबी सीखा, भ्रम मोर किया, भ्रम मोर किया, भ्रम मोर किया नबी सीखा।
मैया ने यहाँ और वहाँ दो बालक देखे, चकित रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है, दो दो बालक कैसे हो सकते हैं। एक तो पालने में सोया हुआ, एक मेरे सामने है। महाराज भगवान का क्या दोष, जब माँ कहती कि आइए प्रभु भोग लगाइए तो भगवान उठकर चले आए भोग लगाने के लिए। और इस लीला से माँ व्याकुल हो गई, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्काने। यहाँ पर राम जी ने ऐसी मधुर मुस्कान छेड़ दी। माता को अपना अखंड रूप आज प्रभु श्री राम जी ने दिखाया। और कैसा रूप, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। आज अद्भुत रूप देखा, माँ ने कांप गया हृदय, आज डर गई और कहती हैं कि मैंने जगत पिता को अपना एक साधारण बालक जाना। हाय, ये मेरी कैसी मति है कि मैंने जगत पिता को अपना बेटा समझा। पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने माँ कौशल्या को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, माँ ये बात केवल आपको पता है, ये किसी से कहना मत। आज मैंने आपको अपना ऐश्वर्य दिखलाया है, आप किसी से मत कहना। और महाराज माँ कौशल्या प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आपकी माया मुझे कभी व्यापे ना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। भगवान आपकी माया मुझे कभी व्यापे ना। तो महाराज इस प्रकार से राम जी ने अपने बाल्य काल में बहुत प्रकार से चरित्र किए। कहते हैं गोस्वामी जी कि बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कुछ समय बीता, चूड़ाकरण हुआ, चूड़ाकर्म संस्कार हुआ। और महाराज इसके बाद एक दिन की बात है, कौशल्या मैया भोजन करने के लिए राम जी को बुलाती हैं। राम जी आते नहीं हैं, बालक मंडली में हैं। अच्छा, किसी ने पूछा कि जब मैया ने बुलाया तो राम जी आए क्यों नहीं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या मैया जब एक आवाज लगाती तो भगवान चले आते थे। लेकिन आज जब चक्रवर्ती जी ने आवाज लगाई कि राम जी आइए भोजन पा लीजिए, अपने गोद में बैठाकर चक्रवर्ती जी राम जी को भोजन खिलाते थे, भोजन पवाते थे। तो बहुत आवाज लगाई, राम जी नहीं आए। क्यों? क्योंकि राम जी सदैव से समदर्शी, उनका समान भाव रहा। क्या सोचा राम जी ने? सोचा कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ बड़े हो रहे हैं, हमारे सारे संस्कार एक साथ होते हैं, तो पिताजी अकेले हमको क्यों बुला रहे हैं? बुलाए तो सबको बुलाए, इसलिए हम तभी हम आएंगे। और महाराज इसी कारण से राम जी अकेले नहीं आते। तो इस प्रकार से राम जी ने अपने बाल्यावस्था में बड़ी सुंदर सुंदर लीला की। जब चारों भैया थोड़े बड़े हुए तो उनको गुरुदेव के आश्रम भेजा गया ज्ञान अर्जित करने के लिए। और महाराज मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है। ये चौपाई आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इस चौपाई का स्मरण बच्चों को जरूर कराएं, बच्चों को कंठस्थ कराएं। अक्सर आप लोगों के तरफ से ये बात उठती है या माताएं अपनी व्यथा कहती हैं कि हमारे बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता। अब देखो, बच्चा बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन यदि पढ़ता है और दिमाग तेज नहीं, जल्दी भूल जाता है, उसका मन इधर उधर भागता है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती, तो उसके लिए एक उपाय है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, वो आप लोग भी याद करो, बच्चों को याद कराओ। बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। खाली यही नहीं कि चौपाई याद कर ले, अपना पाठ्यक्रम पढ़े ही ना। चौपाई बोलना है कब? सुबह उठकर जब विद्यालय जाने लगी, स्नान कराइए और भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के रोज 5 बार बच्चे अगर ये चौपाई बोलते हैं तो उनका मन पूजा में लगेगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा और बुद्धि तेज होगी, प्रखर होगी। वो कौन सी चौपाई है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई,
विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अलप काल विद्या सब आई। आप काल विद्या सब आई। चौपाई कितने लोग को ये याद है? याद है? नहीं याद हो तो मानस जी घर में है। बालकांड में भगवान की लीला आज आप सुन रहे हैं। चौपाई खोज लीजिएगा और ये चौपाई अपने बच्चों को याद कराइए, ठीक है? पढ़ाई में मन लगेगा। तो भगवान चारों भैया के साथ पहुंचे हैं गुरुदेव के आश्रम में और बहुत कम ही समय में विद्या अर्जित करके वापस आई हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भया और गुरुकुल में उन्हें विद्या मिली है बहुत थोड़े ही समय में। और महाराज देखो, विद्या की आवश्यकता सभी को होती है। भगवान भी गुरु बनाए, बिना जीवन में गुरु बनाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर ये सोचो कि पुस्तक खरीद के रख ली सामने और पुस्तक पढ़ करके आप विद्वान हो जाओ तो नहीं हो सकते, क्योंकि कहा जाता है गुरुम बिना विद्या न लभते। अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया के जितने भी कॉलेज है, स्कूल हैं, सब बंद हो जाए, है कि नहीं? घर पे बैठे अगर विद्या आ जाए तो ऐसे कोई गुरु क्यों बनाएगा? तो इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव के आश्रम जाकर के चारों भैया को ज्ञान हुआ और महाराज चारों भैया में सबसे बड़े राम जी हैं। राम जी जैसा करते हैं बाकी तीनों भाई उनके पीछे पीछे वैसा करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये बड़ी अच्छी बात है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठते ही सबसे पहला नियम क्या था? राम जी कोई काम बाद में करते, सबसे पहले अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चों को प्रणाम का मतलब ही नहीं पता है। संस्कार विहीन होते जा रहे हैं लोग, मैंने देखा है। अब की जो पीढ़ी, हमारा आज एक बात जान लो, अगर चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे तो केवल स्कूल विद्यालय के भरोसे मत रहो। कुछ माता पिता स्कूल विद्यालय के भरोसे रहते कि बच्चा पढ़ता तो है, बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन संस्कार देना आपका काम है। लोगों का सम्मान करना, अच्छी बातें करना, आपस में प्रेम से रहना। कुछ बच्चे हैं बचपन में कहीं आसपास में या इधर उधर के माहौल से गाली देना सीख लेते हैं और अपने माता पिता को गाली देते हैं तो जो माँ है ना वो दांत निकाल के हंसती है। उन्हें बड़ा गर्व होता है मेरा बच्चा गाली दे रहा है। छोटे पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें, बाद में जब वही बच्चा गाली देगा तो बड़ा क्रोध आएगा, तब बैठ के आंसू बहाना। देखो एक बात जान लो, जीवन में कभी भी एक बात याद रखना, बच्चों को अगर महंगे से महंगा उपहार नहीं दिया गया तो वो थोड़ी देर रोएंगे, पर अगर अच्छा संस्कार नहीं दिया गया तो वो जीवन भर रोएंगे। तो उन्हें उपहार देना चाहे मत देना, पर संस्कार जरूर देना। आजकल के बच्चे महाराज ऐसा मोबाइल चलाते हैं, बड़ों को उतना मोबाइल चलाना नहीं आता जितना बच्चों को आता है। माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बच्चे को तो सब आता है, सब चला लेता है, इसको सब पता है। पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों से बातें करते थे, समय देते थे। आजकल किसी को टाइम ही नहीं है, या तो खुद मोबाइल में बिजी रहेंगे या तो कोई काम अगर कर रहे हैं तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगे, डिस्टर्ब ना करे, रोए ना, और इसी से बच्चे बिगड़ते हैं। तो इसीलिए बच्चों को समय दीजिए, कम से कम उन्हें हनुमान चालीसा जरूर सिखाइए, गायत्री मंत्र आपका बच्चा जरूर बोले। क्षमा करना मेरी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन देखो ध्यान से, हम लोग सनातनी है, हिंदू हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है। एक मुस्लिम का बच्चा 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ता होगा, इनका नियम है, वो नहीं छूट सकता, खाना छूट जाए। रोजा आता है तो वो रोजा जरूर रखते हैं, उनकी श्रद्धा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, विशेषता बता रही हूं कि उन्हें अपने
प्रति श्रद्धा है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे नहीं जानते नवरात्रि क्या है, शिवरात्रि क्या है। बहुत से बच्चे नहीं जानते। किसी को आरती नहीं याद होगी, पूरी हनुमान चालीसा नहीं याद होगी। 5 समय कौन कहे, एक समय नहीं करते, क्योंकि माताएं बहनें खुद नहीं करती। बहुत से घरों में पूजा पाठ होता ही नहीं, मैं देखती हूँ। भगवान को लड्डू गोपाल को ला के रख दिया, अलमारी में बंद कर दिया। होना चाहिए ना, मेरे लड्डू गोपाल है, मैंने भी रखा है। एक बात बताऊं, मैं बुरा मत मानिएगा, अगर मेरी गाड़ी से अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मैं यहाँ से क्षमा मांगती हूँ। केवल भगवान को खरीद करके ला के रख लेना बड़ी बात नहीं, नियम करना चाहिए। और नियम नहीं करते हो वही दोष लगता है जो परेशान रहते हो। कितने लोग कहते हैं व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। ये दुख हमें ना बताओ, हम किसी का दुख नहीं दूर करते, हम तो खाली कथा सुनाते हैं। कथा सुन करके आपका दुख दूर होगा, आपका दुख भगवान दूर करेंगे। लेकिन कब? जब आप जीवन में कुछ नियम बनाओगे, कुछ विधि होनी चाहिए। भगवान को ला करके रख दिया ना, उनको स्नान करा रहे हैं, खुद तो करते नहीं है, सुबह से स्नान पड़े रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं घर में। एक दिन कोई अनुष्ठान कर लिया, व्रत रख लिया 24 घंटे, इससे थोड़ी भगवान खुश होते हैं। एक ही दिन में प्राण निकाल दो, भगवान नहीं खुश होने वाले। अच्छे कर्म करने पड़ते। सबसे पहले जरूरी घर की साफ सफाई। आप सवेरे उठो, सबसे पहले घर साफ करो। लोग भोजन बनाने जुट जाते हैं। घर की सफाई करके फिर स्वयं की सफाई करो। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके भगवान को कम से कम धूप बत्ती दिखा करके, दीपक जला करके तब भोजन बनाओ। तब रसोई में घुसो। चप्पल पहन के घुस जाएंगे रसोई में। सोचो, जो चप्पल, जो स्लीपर पहन के आप जगह जगह जा रहे हो, विचार करना। अगर अच्छा लगेगा तो जीवन में धारण करना, बुरा लगेगा तो मेरी बात मुझे वापस कर देना। जाएंगे किसी और को बताएंगे, क्या पता किसी के काम आ जाए। चप्पल पहन के भोजन बनाएंगे। अरे अन्नपूर्णा है, मां लक्ष्मी साक्षात होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। घर में बरकत कब होगा? जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। घर की लक्ष्मी गृहिणियां होती हैं। आप लोग के लिए भी है ये संस्कार, केवल बच्चों का नहीं, आपका भी है। आप यदि संस्कारवान रहेंगे तभी बच्चे को संस्कार दे पाएंगे। तो पहले आपका संस्कारवान होना जरूरी है। लड्डू गोपाल जी को रखते तो नियम करना पड़ता है। पहला नियम, उठकर पहले स्वयं स्नान करो, फिर उन्हें स्नान कराओ, उन्हें भोग लगाओ। ये नहीं कि लहसुन प्याज कुछ भी जाकर भोग लगा दिया, जो बना बस वही पहुंचा दिया, लो प्रभु आप भी खाओ। भोग लगाने के नियम होते हैं। ताली बजाकर, घंटी बजा करके, तुलसी का पत्ता रख करके, माथे का मुकुट उतार करके और प्यार से कहते हैं कि प्रभु आइए भोग लगाइए अपने भोजन का। उनको भोग लगाइए, जल पिलाइए, उनको रात में शयन कराइए, रोज उनके वस्त्र बदलिए, मंदिर की साफ सफाई रखिए। ये नहीं कि अलमारी में बंद कर दिया, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम जला दिया, बस हो गई पूजा। ऐसे नहीं होती। ऐसे में और कष्ट मिलता है। मैं सच बता रही हूँ, अगर नियम ना कर पाओ तो कहीं मंदिर में ले जाके दे दो या किसी और को दे दो। और घर में यदि मांस मदिरा का सेवन होता है तो लड्डू गोपाल को कदाचित ना रखे। कुछ लोग बोलते हैं, अरे हम सिर धुल लेते हैं, हम जिस दिन मांस का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बिस्तर पूरा धुलते हैं, हमारा बर्तन अलग है, घर तो वही है। सुगंध जो भी जा रही पूरे घर में जा रही। क्या मंदिर आपने 1 किलोमीटर बना के रखा है? बुरा मत मानना, अगर बात सही लगेगा तो समर्थन देना। जरूरी है ऐसा करना। अरे क्या मिलता है? भगवान के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ भी खिलवाड़ होगा। और एक चीज आज मैं निवेदन करूं आप सभी से, आज हम लोग भ्रमण पे निकले थे तो कई घरों में अगरबत्तियां ला करके लोग जला देती हैं। माताओं से अनुरोध है, आप लोग अगरबत्ती आज से नहीं जलाइएगा। कुछ लोगों को कारण बता पाई थी मैं, कुछ लोग को नहीं बता पाई थी, आज सामूहिक रूप से बता दे रही हूँ। अगरबत्ती में क्या होता है? अंदर बांस होता है, बांस की पूजा होती, बांस को जलाया नहीं जाता है, बांस जलाना दोष है। तो आप उसके स्थान पर धूप का प्रयोग कर लीजिए। धूप जलाइए, धूप बत्ती, कपूर जलाइए, घी का दीपक जलाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए। अगरबत्ती आज से नहीं जलाना है, ना खरीदना है, ना किसी को दान करना है, ना मंदिर में जलाना है, ना घर में जलाना है। नियम बना लो। देखो जीवन में कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हम अनजाने में करते, उसी का फल हमको मिलता है और हम समझ नहीं पाते कि हम परेशान क्यों हैं।
तो मैं चर्चा कर रही थी बच्चों को संस्कार अवश्य दें, क्योंकि महाराज अब वो समय चला गया है। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा। किसी के घर में चर्चा नहीं होती सत्संग की। बच्चे मोबाइल में कभी कीर्तन भजन नहीं देखते, कहीं भक्ति गाना आ गया, कोई भजन आ गया, रील देख रहे हैं तो स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। आप तो करते देखते हैं, तभी करते हैं ऐसा। आप जो करें ये बच्चे वही नोटिस करते हैं। तो जीवन में पहले खुद सुधरो, तब बच्चों को सुधारो। ध्यान रखो, आज के जो बच्चे हैं कल का भविष्य है। ये सुरक्षित रहेंगे, संस्कारी रहेंगे तो हमारा देश ऐसे ही सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो महाराज प्रणाम करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना इतना सिखाओ, उसके पहले आप खुद प्रणाम करके दिखाओ। बच्चों को शिक्षा जरूर दो, 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को शिक्षा और संस्कार जरूर दो, उसमें कमी मत होने दो। तो राम जी का ये नियम था कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु के चरणों में वंदना करते। माता पिता गुरु का जब आशीर्वाद होता है ना, तो वो बालक जीवन में कभी असफल नहीं रह सकता। और महाराज इस प्रकार से श्री राम जी ने अपने बाल्यावस्था में अपने भाइयों का मार्गदर्शन किया, बहुत सुंदर सुंदर चरित्र किए। एक दिन की बात है, चारों भैया कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, यानी गेंद खेल रहे थे। कहाँ? सरयू जी के तट पे। तो 4 भाई थे, पाली बनाई गई कि एक टीम में 2 लोग रहेंगे, एक टीम में 2 लोग रहेंगे। गेंद खेल रहे थे तो राम जी के ग्रुप में तुरंत दौड़ के लक्ष्मण जी हो गए। लक्ष्मण जी को देर नहीं लगी, लक्ष्मण जी दौड़ करके राम जी की पाली में चले गए और भरत जी की पाली में शत्रुघ्न भैया आ गए। किसी ने पूछा भरत जी से कि भरत जी, आप राम जी के प्रतिद्वंदी बनकर खेल रहे हो, ये अच्छी बात है। आप उनके खिलाफ खड़े हो, प्रतिद्वंदी हो, विरोधी टीम में हो, आपको कैसा लगता है? भरत जी बोले हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? बोले देखो, अगर हम लक्ष्मण की तरह उनकी पाली में चले जाते तो उनके मुख को निरंतर निहार न पाते। आज हम प्रतिद्वंदी टीम में खड़े हैं, जब भैया हमारे सामने खेलते हैं और बीच बीच में उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। ये भरत जी का प्रेम है। सरजू के तीर आज खेले हो रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ओ रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए ओ रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले हो रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले हो रघुनंदन बबुआ। तालियों की सेवा करते हुए हरि वो। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, तरल तरंग संग खेले हो रघुनंदन बबुआ, तरल तरंग संग खेले हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ओ रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ,
सरजू के तेरे आज खेले ओ रघुनंदन बबुआ, सरजू के तेरे आज खेले ओ रघुनंदन बबुआ, सरजू के तेरे आज खेले ओ रघुनंदन बबुआ, सरजू के तेरे आज खेले ओ रघुनंदन बबुआ। और महाराज जब कंदुक क्रीड़ा हो रही थी, चारों भैया खेल रहे थे, जब भगवान श्री राम अपने पांव से गेंद मारते हैं और भरत जी के पास आती है, तो भरत जी उस गेंद को उठाकर अपने शीश से लगाते। एक बात बताऊं मैं आपको, लक्ष्मण जी का प्रेम जो था वो प्रगट प्रेम था, पर भरत जी का प्रेम अप्रगट प्रेम था। भरत जी का प्रेम दिखाई तो नहीं पड़ता था, पर भरत जी से राम जी भी बहुत प्रेम करते थे और राम जी से भरत जी बहुत प्रेम करते। भरत जी का भाव शुरू से राम जी के प्रति दास वाला था, स्वयं को सदैव राम जी का दास मानते थे। तो किसी ने कहा कि राम जी जब गेंद मारते हैं अपने पांव से, तो भरत जी आप भी उतनी ही दोगुनी तरीके से गेंद को मारते हैं, अपने बड़े भाई से ज्यादा जोर से आप गेंद मार करके ये दिखाते कि आप बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। भरत जी ने कहा नहीं नहीं। तो जब राम जी ने जोर से गेंद आपकी ओर मारी, तो आपने उससे दुगने वेग से गेंद को उधर क्यों मारा अपने पांव से? भरत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले गेंद राम जी के चरणों से मेरे पास आई, मुझे लगा कि इस गेंद का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, राम जी के चरणों को मेरे छोड़कर मेरे पास आई है, इसीलिए मैंने उसी और जोर से मारा कि तेरा कल्याण मेरे पास नहीं है, तू राम जी की शरण में जा, वही तेरा कल्याण है। महाराज ये भाव था भरत जी का आरंभ से। तो भैया भरत राम जी के प्रेमी सदैव से रहे, लेकिन बगल में रहते सदैव लक्ष्मण जी थे। क्यों? क्योंकि जब जन्म लिए थे चारों भैया को लिटाया गया था, तो लक्ष्मण जी बहुत जोर जोर से शोर मचा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और जैसे उनको ला करके राम जी के बगल लिटाया गया ना, तो लक्ष्मण जी चुप हो गए थे। तभी से राम जी और लक्ष्मण जी का जोड़ा हो गया था, राम जी और लक्ष्मण जी साथ में रहते। पर प्रेम भरत जी का भी कम नहीं था। तो एक दिन की बात है महाराज, अब देखिए अयोध्या से कथा बक्सर की ओर जा रही है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ कथा को अयोध्या से बक्सर की ओर लेके जा रहे हैं। बक्सर में कौन है? कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन आश्रम जाने। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारीच सुबाहु ही डरही। अति मारीच सुबाहु ही डरही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम है। और देखिए विश्वामित्र जी बक्सर में रहते हैं। बक्सर में किस जगह बताते हैं भी आपको? बक्सर में जंगलों में विश्वामित्र जी आश्रम बना करके रहते हैं और महामुनि हैं। मुनि नहीं, यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो महामुनि थे, मुनियों के भी मुनि। और कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, विपिन यानी जंगल में रहते हैं, शुभ आश्रम में जप और योग करते हैं, पर उनको सफलता नहीं मिलती।
क्योंकि जहां पर जप योग्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वहां पर सुबाहु मारीच जैसे राक्षस आकर के बाधा डालते हैं। क्यों? रावण ने भेज रखा है, कोई भी जप योग्य न कर पाए, कोई बढ़िया शक्ति ना पाए, मेरे जैसा बलवान ना बन पाए। इसीलिए रावण सबके कार्यों में विघ्न डालता था और मारीच सुबाहु को भी लगा दिया था वन में कि कोई भी ऋषि मुनि यज्ञ जप न कर पावे। तो महाराज उपद्रव मचाया सुबाहु मारीच ने। तो महाराज एक दिन की बात है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय यानी विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता आ गई। किस बात की? कि ये निशाचर मेरे हाथों तो मरेंगे नहीं, इनको तो केवल भगवान मार सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए। उसी समय ध्यान आया कि भगवान तो आ चुके हैं अयोध्या में, क्यों ना चल करके अब भगवान से ही अपनी बात कही जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है, एक बड़ी समझने वाली बात है। विश्वामित्र जी जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, फल नहीं मिलता। ये प्रश्न हम लोगों से जुड़ा है, हमारे आपके जिंदगी का है। क्या? जैसे बहुत से लोग मेहनत करते हैं ना, बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर उनको फल नहीं मिलता। जितना मेहनत का फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। जैसे किसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी फसल अच्छी नहीं होती तो डिस्टर्ब हो जाते, बोलते मेहनत में तो कोई कमी नहीं की हमने, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। होता है ऐसा। तो महाराज क्या फल अच्छा ना मिले तो कर्म करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। तो ऐसे में क्या किया जाए? विश्वामित्र जी भी अपना कर्म कर रहे थे, वो भी अपना कर्म कर रहे थे, जप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, पर उसमें सफलता नहीं मिलती। इसमें कमी किस चीज की थी? समझिएगा बात को। क्या कमी रह गई थी कि विश्वामित्र जी सफल नहीं हो पाते थे? देश अच्छा है, देश अच्छा है क्योंकि शुभ आश्रम है, शुभ आश्रम में रहते हैं, वहां पर यज्ञ करते हैं। करने वाला भी अच्छा है क्योंकि महामुनि है, कर्म अच्छे हैं, जप यज्ञ योग अच्छा है, काल अच्छा है क्योंकि प्रातः काल उठ करके यज्ञ करते हैं, पर उनको सफलता नहीं मिलती। तो कमी किसकी है? यहां पर कमी किस चीज की है? महाराज एवरीथिंग इज फाइन होने के बाद समस्या क्या है? सफलता क्यों नहीं मिलती? वो चाहे मुनि विश्वामित्र हो चाहे हम हो, उसका एक कारण याद रखिएगा। जिंदगी में कोई कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन उसको सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं। और निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निशा नष्ट होती न जब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। वो कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। बात समझ में आई? सफलता क्यों नहीं मिलती? सब कुछ अच्छा हो लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। विश्वामित्र जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने कर्म में, उनको सफलता नहीं मिली।
क्यों? क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। और यही सोच करके विश्वामित्र जी ने विचार बनाया कि अब हम चलेंगे कहाँ? अयोध्या की ओर। और महाराज अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं मुनि विश्वामित्र जी। मन में चिंता सताने लगी, ये सोच करके कि ये निश्चर कैसे मरे, और विचार बनाया, पहुंच गए अयोध्या। और जब अयोध्या में गए, सरयू जी में स्नान किया, तब राजा दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। विश्वामित्र जी सरयू जी में स्नान करके दशरथ जी के भवन के बाहर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मुनि गयो लय विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, करहि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी, निज आसन बैठारे नाई, पुनि चरणनी में ले सूत चारी, चरणन में ले सुत चारी, राम देखे मुनि देह विसारी, राम देखी मुनि देख विचारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। महाराज चक्रवर्ती जी ने जैसे सुना कि मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, दौड़ पड़े मंत्रियों का समाज लेकर के, और जैसे दौड़ करके दरवाजे पर गए, ब्राह्मणों को लेकर, मंत्रियों को लेकर आदर के साथ मुनि को अंदर ले आए, बैठाया, दिव्य आसन पर खूब पूजा की, सेवा की, और कहा कि आज मेरे समान कोई और दूजा नहीं है, धन्य, मैं धन्य धन्य हो गया, आप आए, हमारे भाग्य खुल गए, मुनिवर आपके चरण पड़ गए हमारे घर में, बहुत प्रकार से भोजन पवाया, विविध भांति भोजन करवाया। और महाराज बढ़िया बढ़िया व्यंजन पवाने के बाद कहते हैं कि कहिए मुनिवर अचानक यहाँ कैसे आना हो गया आपका? ऐसे आप आए तो बड़ा अच्छा लगा, पर आने का कुछ उद्देश्य तो होगा। तो महाराज जैसे कहा कि क्या उद्देश्य है आने का, आपने इतना कष्ट क्यों किया, हमें बताते हम आ जाते। तो महाराज क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी अपने मन की बात कहते हैं कि राजन, मैं जब अपने आश्रम पे जप यज्ञ करता हूं तो जो ये निशाचर है, सुबाहु मारीच, ये राक्षस बहुत विघ्न डालते हैं, बड़ा परेशान हो गया था मैं, और इसीलिए मैं आपके पास आया। चक्रवर्ती जी ने पूरी बात नहीं सुनी, आधी बात सुनी। बोले ले आओ धनुष बाण, देखता हूं कौन है जो मेरे रहते आपको परेशान कर सकता है, धर्म कार्य में कौन बाधा डालता है। विश्वामित्र जी बोले अरे महाराज शांत हो जाइए, पूरी बात तो सुनिए, हम आपको लेने नहीं आए हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, हम राम जी को उनके अनुज, देखो यहाँ लक्ष्मण का नाम कहीं नहीं लिया, एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। वैसे अनुज यानी छोटे भाई तो भरत जी हुए, विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को नहीं मांगा, कहा छोटे भाई के साथ राम जी को भेज दीजिए। चक्रवर्ती जी ने सुना, चौंक गए। अच्छा
अनुज कहा तो लक्ष्मण जी क्यों तैयार हो गए? क्योंकि जैसे राम जी आए और प्रणाम किया, तो जैसे चारों भैया ने प्रणाम किया, वैसे ही राम जी जैसे बैठे, उनके बगल में आकर सटकर तुरंत लक्ष्मण जी बैठ गए। तो समझ गए विश्वामित्र जी कि ये जो सांवले वाले हैं उनके साथ गोरे वाले का जोड़ा है। अब राम जी के साथ इन्हीं को लेके जाएंगे, दोनों अलग नहीं होते। और भरत जी थोड़ा दूर होके बैठे, तो जोड़ा लगाकर लक्ष्मण जी बैठते थे। तो महाराज जैसे कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, आज चक्रवर्ती जी का हृदय सहम गया। बोले ये क्या कह दिया मुनिवर आपने? सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी। हृदय जो था वो कांप गया और मुख की शोभा क्षीण हो गई, जैसे मुख मंडल रूपी कमल कुम्हला गया। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि चौथे पन पायौ सुतचारी। अरे मुनिवर जरा सोच विचार करके बोलिए, आप क्या मांग रहे हैं? धन मांगना हो धन मांग लीजिए, कहिए 2-4 राज्य आपको दे दूं, आप जिस चीज पर हाथ रखिए वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन राम का नाम मत लीजिएगा ले जाने के लिए, राम जी की बात मत कीजिएगा। एक तो चौथे पन में हमको 4-4 बालक हुए, ऊपर से राम जी को आप कह रहे हो। राम जी को तो हम कतई नहीं भेज सकते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। कहते हैं कि राम मुझे प्राणों के समान प्रिय है और हम इनको तो नहीं भेज सकते हैं, आप चाहे जो करिए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं। वैसे तो सारे बालक मेरे प्रिय हैं, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को तो नहीं दे सकते। और कहते हैं कि राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। क्योंकि अगर मैं राम जी को दे दिया आपको तो मेरे प्राण नहीं रह जाएंगे, इन्हीं को देखकर तो मेरी सुबह शाम होती है। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मर। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मर। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। राघव मैं दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। हो राघव को मैं न दूंगा। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको
सिहर रहे कौशिक सिहर रहे मेरे अंग डरते डरते रागों को मैं न दूंगा मुनात मरते मरते रागों को मैं न दूंगा मुनात मरते मरते। बड़े भाव से ताली की सेवा करते। सुत चार मैंने पाया कर यत्न चौथे पर मैं सुत चार मैंने पाया पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया पितु मातु पुरजनों रघुचंद्र ने जिलाया लोचन चकोर तन में लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते रागों को मैं न दूंगा मुनात मरते मरते रागों को मैं न दूंगा मुनात मरते। प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा रानी सुतों के संग वन में करूं गुजारा शिशु को ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते रागों को मैं न दूंगा नाथ भरते भरते रागों को मैं न दूंगा नाथ भरते भरते।
लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई, कहे यूं पड़े चरण पर, कहे यूं पड़े चरण पर, दृग नीर जलते जलते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ भरत भरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ भरते भरते, मेरे प्राण राम रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ भरते भरते, मुनिनाथ भरते भरते, मुनिनाथ भरते भरते। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय। चक्रवर्ती जी से जब मुनि विश्वामित्र ने राम जी को मांगा और लक्ष्मण जी को, चक्रवर्ती जी कहते हैं इसके बदले में आप कुछ भी ले लीजिए, धन दौलत राज कुछ भी मांग लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने अगर कोई खूब ढेर सारा सोना दौलत धन रख दे और कह दे कि ये चाहिए या भगवान, तो किसको मांगोगे? तुम्हारा दिल ही जान रहा होगा किसको मांगोगे, क्या मांगोगे वो तो आप ही जानो। कुछ लोग हैं भगवान वाले, ऊपर से कह रहे हैं लेकिन मिल जाए मौका, अरे भगवान तो मिलते रहेंगे, ये कहाँ मिलेगा, इतना बढ़िया मौका मिला है ले लो। हाँ अच्छा एक चीज है, इंसान के विचार बदलने में समय नहीं लगती। अगर चाय पी रहे हो, मान लो कभी चाय पी रहे हो आप और उसमें मक्खी गिर जाए तो वो चाय पियोगे? क्या करोगे? फेंक दोगे? अच्छी बात है, फेंक देना चाहिए। अब मान लो 5 किलो घी का डिब्बा रखा है, बढ़िया देसी घी, उसमें मक्खी गिर जाए तो फेंकोगे? तुम्हारा दिल जान रहा होगा, झूठ मत बोलना एकदम। चाय 5 रुपए की, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की, और घी अब जो खाता वही जानता होगा। घी में अगर मक्खी गिर जाए, अगल बगल देख रहे, कोई देख नहीं रहा है, निकाला फेंक दिया, मक्खी कोई फेंक देंगे। चाय में गिरा तो चाय फेंक दिया, घी में गिरी तो मक्खी को। यही इंसान की प्रवृत्ति है, अपना जिसमें काम बने सब ठीक है। देखो विश्वामित्र जी के पास ऑफर है, चाहे जो मांग लो, चाहते तो। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल राम जी चाहिए, केवल भगवान चाहिए, राम जी चाहिए। राम जी को मांगा, चक्रवर्ती जी बड़े निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए। बोले राम देत नहीं बनत गोसाई, तब तक गुरुदेव वशिष्ठ आ गए। बोले काहे देते नहीं बन रहा है राजन? बोले दशरथ जी कहते राम जी खाली हमारे थोड़ी है, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, ये तो सबके हैं, खाली हमारे नहीं, परमिशन लेना पड़ेगा, और भी लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा।
गुरुदेव कहते हैं राजन इसमें आपका कल्याण है, इनको जाने दीजिए, राम और लक्ष्मण को आप भेज दीजिए। क्यों? बोले 2 जाएंगे तो उधर से 4 आएंगे, आप समझ नहीं रहे हैं, इसमें कल्याण है, जाने दीजिए। चक्रवर्ती जी कुछ गुरु जी की बात को समझिए, गुरु आज्ञा सर्वोपरि, बात तो नहीं टाल सकते। बोले गुरुदेव आप कहते हैं तो हम भेज देते हैं। वैसे हमारे राम हमारे बड़े प्रिय हैं, इनका वियोग में एक क्षण नहीं सह सकता, फिर भी आपका आदेश है तो मैं राम लक्ष्मण को भेजता हूं। और महाराज तब जाकर अति आदर 2 तने बुलाइए, दोनों पुत्रों को बुला करके समझाया विविध प्रकार से कि आज से तुम्हारे गुरुदेव ही तुम्हारे पिता हैं, अनुशासन में रहना, इनका कहना मानना। और महाराज कई प्रकार से सीख दी। राम लक्ष्मण जी जाकर माताओं को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेकर चल पड़े गुरुदेव के साथ में। और महाराज गुरुदेव के साथ में चल पड़े बक्सर की ओर। गुरु जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को वेद पुराण की कथाएं सुनानी शुरू की। कथा सुनते कहते चले जा रहे थे। और महाराज जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, वन में पहुंचे, वैसे ही क्या हुआ, वन में जैसे पहुंचे आवाज मनुष्यों की आई। और आवाज को पा करके ताड़का राक्षसी क्रोध करके दौड़ी, हाथ में अस्त्र लिए हुए क्रोध करके ताड़का दौड़ी। और जैसे ही दौड़ी वैसे ही विश्वामित्र जी मन में भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें अभी भी शंका थी। राम जी जानते हैं कि राम जी भगवान हैं, लेकिन जब उनके सुंदरता को देखा, कोमलता को, तो उन्हें थोड़ा सा मोह हो गया। राम जी के सुंदरता को, कोमलता को देखकर सोचे कि ये इतने सुकुमार हैं, और इसीलिए विश्वामित्र जी को शंका हुई। विश्वामित्र जी डर गए, लेकिन फिर कहते हैं राम इसको मारो। जैसे कहा राम इसको मारो, राम जी कहते हैं गुरुजी ये अबला है, गुरुजी ये अबला है। बोले राम ये अबला नहीं, ये बहुत बड़ी बला है, इस भला को समाप्त करो, तुरंत मारो। और महाराज जैसे ही मारा है, उठा करके बाण, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। केवल एक बाण मारा है, अधिक नहीं, मात्र एक बाण मारा है ताड़का को। और महाराज जैसे ताड़का को बाण लगा, इतनी भयानक राक्षसी विशाल काय शरीर, ताड़का जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान के बाण शरीर में जैसे लगे वैसे ही ताड़का धरती पर गिर पड़ी। और ताड़का के शरीर से एक दिव्य ज्योति आ करके भगवान श्री राम के नखों में, यानी पांव के नाखून में प्रविष्ट हो गई। आज ये दृश्य देख करके मुनि विश्वामित्र चकित हो गए और पहचान गए कि यही मेरे प्रभु हैं। अभी तक जिनकी कोमलता को देख करके हम संशय कर रहे थे, अब समझ गए कि ये मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। और महाराज बड़े गदगद हो गए। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हा, विद्या निधि कहूँ विद्या दीना। और राम जी को, लक्ष्मण जी को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। 2 विद्याएं ऐसी थी जिनसे न भूख लगती थी न प्यास, वो विद्या दी राम जी और लक्ष्मण जी को। और जब राम जी लक्ष्मण जी शास्त्र विद्या में निपुण हुए तो बोले गुरु जी अब चिंता न करिए, अब जाइए आप आराम से यज्ञ करिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। सवेरे उठ करके निडर होकर के मुनि यज्ञ करते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ओर धनुष बाण लेकर खड़े हैं। यह समाचार सुनकर के कि कोई विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने आया है, 2 बालक आए हैं। क्या हुआ? निशाचर आए। निशाचर आए। कौन निशाचर? राक्षस मारीची और सुबाहु आए। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारा। किसको?
मारीच को, सुबाहु को तो समाप्त कर दिया अग्निबाण से, पर मारीच का वध नहीं किया। मारीच को बिना फल वाला बाण मारा और जा करके मारीच बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के पार गिरा। अच्छा देखो, गलती तो दोनों ने की थी, यज्ञ में बाधा दोनों ने उठाई थी, मारीच सुबाहु दोनों ने। तो भगवान ने सुबाहु को मार दिया, मारीच को क्यों नहीं मारा? मारीच को भगवान इसलिए नहीं मारे कि अभी इसके द्वारा बहुत लीला करनी है। ये जिंदा रहेगा तभी तो जानकी जी का हरण होगा, सोने का मृग बनेगा तभी तो हरण होगा, फिर तभी तो हम रावण को मार पाएंगे। मारने का एक बहाना चाहिए, इसीलिए मारीच को मारा नहीं। मारीच को बिना फल वाला बाण मारकर दूर गिराया, वध नहीं किया। और महाराज इसके बाद कुछ दिन तक श्री राम जी लक्ष्मण जी वहां पर रहे। एक दिन की बात है, मुनि विश्वामित्र बैठे हुए थे तो उनके पास निमंत्रण आया। कहाँ से? जनकपुर से, मिथिला से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी से कहा कि एक बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ होने जा रहा है मिथिला में, आप हमारे साथ चलिए। राम जी लक्ष्मण जी को पिताजी की बात याद है कि आज से यही आपके पिता हैं, इनके अनुशासन में रहना, सो उन्होंने इनकार नहीं किया। कौतुकवश बोले कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, हम भी चलेंगे धनुष यज्ञ देखने। फिर क्या था महाराज, धनुष यज्ञ सुन करके दोनों भैया चल पड़े। दोनों भैया गुरुदेव के साथ जा रहे हैं और चलते हुए जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़े तो एक ऐसा स्थान आया बिल्कुल बंजर, जहां पर ना कोई नर था ना कोई पशु पक्षी। एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम को देख करके भगवान राम वहीं रुक गए। गुरु जी कहते, क्या हुआ राम, तुम यहां क्यों रुक गए? राम जी उस आश्रम के पास जब पहुंचे, कौन से आश्रम? ये था गौतम ऋषि का आश्रम। महाराज बक्सर से थोड़ा आगे जब बढ़िए तो आरा वाले मार्ग पर, जो मार्ग पटना की ओर जाता है, तो बक्सर से आगे थोड़ा सा एक गांव है जिसका नाम है अहिरौली। ये गांव आज भी है। इसी गांव में, अहिरौली गांव में गौतम ऋषि का आश्रम। तो उस आश्रम के निकट जब भगवान पहुंचे, अचानक से रुक गए। विश्वामित्र जी कहते, क्या हुआ राम? बोले गुरु जी, ये आश्रम सुहावन तो नजर नहीं आ रहा है, बड़ा वीरान है, पर कहीं ना कहीं इसमें पावनता जरूर नजर आ रही है। सुहावन नहीं है पर पावन है। मतलब देखिए, जिस स्थान पर भजन हुआ हो, खूब भगवान का भजन हुआ हो, पूजा हुई हो, वो स्थान का जो उसकी जो ऊर्जा होती है वो बता देती है कि ये कैसा स्थान है। भले ही वो सुहावन ना हो पर वो स्थान पावन होता है। तो गौतम ऋषि के आश्रम पर भजन बहुत हुआ था, इसीलिए वो पावन है। गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, पति के शाप से नारी बनी बैठी है। पूरा आश्रम वीरान है, उजड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है वहां। अंदर जो वृक्ष लगे वो भी सूख गए, पशु पक्षी भी नहीं है। राम जी सब जानते हैं, फिर भी पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, ये आश्रम किसका है? क्योंकि महाराज दिव्य को दिव्यता ही आकर्षित कर सकती। राम जी कौन है? दिव्य, और आश्रम है पावन। तो राम जी दिव्य हैं, दिव्य को दिव्यता ही आकर्षित कर पाती, खींच पाती है। आश्रम देखकर अचानक से राम जी रुके और पूछने लगे, बोले गुरु जी किसका आश्रम है? तो सारी कहानी सुना दी, सारी कहानी सुनाई है गुरुदेव ने राम जी को। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। सारी कथा सुना दी। और कौन सी कथा सुनाई है ये मर्यादा नहीं कहती कि हम आपको सुनाएं।
क्योंकि बहुत से लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा अहिल्या जी से कौन सी गलती हुई थी, क्या अपराध हुआ था। गोस्वामी जी ने यहाँ पर लॉक लगाया है। क्यों? कि जिस चर्चा से किसी के चरित्र का दोष सामने आए, कभी वो चर्चा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना कहेंगे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से कुछ अपराध हो गया था, भूलवश भूल हुआ था। पति ने शाप दिया था कि तुम पाषाण के हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। अहिल्या जब चरणों में गिर करके रोने लगी तो गौतम ऋषि को दया आई। बोले अब पाषाण की तो तुम हो जाओगी, पर तुम्हारा उद्धार तब होगा जब राम जी इधर आएंगे, उनके चरणों की रज का स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तब से अहिल्या प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे राम आए, मेरा उद्धार करे। और महाराज सारी कथा सुनाई है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। एक बात समझना, राम जी तो सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ, क्या उनको नहीं मालूम था ये आश्रम किसका है? सब जानते थे। तो क्यों पूछा गुरुजी से? गुरुजी से पूछा और मुनि विश्वामित्र आज प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरण कमलों की रज चाहती है, इस पर कृपा करिए रघुबीर। क्यों? क्योंकि महाराज जब कोई संत, कोई महात्मा किसी का सर्टिफिकेट बना देता है तो भगवान उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहते। अगर संत कह दे कि प्रभु इसका कल्याण करना है तो भगवान कल्याण करते हैं, उसमें देर नहीं लगती। एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। एक बार की बात है, एक मैया थी, 15 वर्ष बीत गए शादी के, पर उनको संतान नहीं हो रही थी। न जाने कितने लोग को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, ये बाबा के पास जाओ, वो बाबा के पास जाओ, ये नियम करो, ये व्रत करो, ये पूजा करो। 15 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई। बहुत दुखी हो गई, हार गई, चिड़चिड़ी हो गई थी, क्रोध में रहती हमेशा। एक दिन अपने घर में वो पोछा लगा रही थी। आंगन को लीपते हैं गोबर से ना, आप लोग के यहाँ भी लिपते होंगे, गांव में अक्सर लिपते हैं, लिपाई करते हैं। तो पोछा लगा रही थी, गोबर से लिपाई कर रही थी। तब एक महात्मा जी आए द्वार पर। महात्मा जी ने कहा, रे देवी, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अब इसी बात पे वो मैया क्रोधित हो गई, कितना साल तो हो गया, भगवान ने मेरी सुनी, ये भगवान मनोकामना पूरी करेंगे, मनोकामना पूरी कह करके मुझे बरगला रही है। गुस्सा में क्या किया, जो पोछा लगा रही थी वही कपड़ा उठाकर महात्मा के मुंह पर मार दिया, फेंक कर। अब वो गोबर में सना हुआ वस्त्र आकर महात्मा जी के मुख पे लगा। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं, उसको ऐसे अपने पास रख लिया। दूसरे द्वार पे गए, पूछा किसी से कि वो मैया इतने गुस्से में क्यों रहती है, इतनी दुखी क्यों रहती है? तो किसी ने बताया कि 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं, तभी से बहुत दुखी रहती हैं। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं, लौट आए अपने कुटिया पर। उस कपड़े को खूब बढ़िया साफ किया, धोया, सुखाया और पतला पतला उसको फाड़ करके उसकी बाती बनाई और घी का दीपक तैयार किया, उसी वस्त्र से जो उस मैया ने फेंक करके मारा था। और स्नान करके बैठ गए। बोले, प्रभु, जो मैया ने आज मुझे वस्त्र फेंक कर मारा, उसके पास मुझे देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं था। आज उनकी अरदास मैं आपके सामने लगाता हूँ। ये जो वस्त्र उन्होंने दिया था, आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, आप उन पर कृपा करना। ये संत की महिमा होती। महाराज आज महात्मा जी ने हाथ जोड़कर विनती करी और 1 साल बीता। ये सत्य घटना है। उस मैया को सुंदर बालक प्राप्त हुआ। ये सत्य घटना है। तो महाराज महात्मा
संत भगवान के भक्त अगर किसी का सर्टिफिकेट तैयार कर दे कि प्रभु इस भक्त पर आपको कृपा करनी है, तो भगवान कृपा करते हैं। इसीलिए सब कुछ जानने के बाद भी राम जी पूछते हैं सारी कथा, और जब कहा मुनि ने चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर, और महाराज जैसे ही कहा कि प्रभु इस पर कृपा करिए, आज संत कह रहे हैं कि कृपा करिए, तब महाराज क्या हुआ, भगवान ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई, अपना पांव उठाकर अहिल्या जी के शीश पर रखा, चरणों की रज के स्पर्श से वो जो शिला थी वो एक नारी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज तुरंत उस शिला से नारी प्रकट भई और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करती है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बल भारी, चरण न लागे जोगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाये शरण आए, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर पद कमल रागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव धरी, सोई पद पंकज जय, पूजत अज मम सिर धर्यो, कृपाल हरि ए भाति सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो मन अति भावा सो बर पा
हाय गए पति लोक अनंत भरी, हाय गए पति लोक अनंत भरी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। शिला से नारी प्रकट भई, हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगी, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं आज अहिल्या जी के, और कहती है प्रभु बड़ी कृपा हुई, आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपकी चरण रज से मैं मुक्त हुई। आज मुझे लगता है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं वरदान दिया था, यदि वो शाप ना देते तो आप मुझ जैसे अपावन नारी पर कृपा करने इतनी दूर से ना आते। आपने बड़ा अनुग्रह किया। जिन चरणों से निकली सुरसरी गंगा, जिन चरणों से निकली हैं, आज वो चरण मेरे माथे पर विराजमान हुए। आह, मुझे जीवन का सारा फल प्राप्त हो गया, धन्य हो गई मैं। और प्रभु अब कुछ पाने की अभिलाषा शेष नहीं रही। आज अहिल्या जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहा है कि प्रभु मैं तो अपने को अपावन मानती थी, मुझे लगता था मेरा कल्याण क्या कभी होगा, लेकिन आज आपने आकर के मेरा उद्धार कर दिया। मैं किस मुख से आपकी प्रशंसा करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। और महाराज भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। भगवान ने कहा कि आपको मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, वरदान दिया है प्रभु ने। वर पा करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ वो अपने पति के लोक में गई आनंद से। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपटे जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़ करके, उनके भजन को छोड़ करके जो मूर्ख इस संसार के प्रपंच में अपना समय गवाता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं धरती पर। इस छल प्रपंच को छोड़ करके यदि अपना जीवन बनाना चाहते हो तो भगवान के भजन में लग जाओ। तू कपट जंजाल छोड़ करके केवल राम जी का भजन कर, गोस्वामी जी कहते हैं। और महाराज अहिल्या जी का उद्धार करके प्रभु श्री राम आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। मार्ग में गंगा मैया का दर्शन हुआ। गंगा जी कैसे धरती पर आई ये कथा सुनाई है। गुरुदेव ने लक्ष्मण जी को, राम जी को, दोनों भैया और गुरुदेव गंगा मैया को प्रणाम करते, स्नान करते, फिर आगे बढ़ते, धीरे धीरे महाराज आगे बढ़ते जा रहे हैं और मिथिला की ओर बढ़ रहे हैं। अब बक्सर से मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। और महाराज मिथिला नगरी की विशेषता ऐसी है, जहां से मिथिला नगरी आरंभ हुई वहीं से राम जी लक्ष्मण जी देख रहे हैं, हाँ हाँ कैसी भव्य शोभा है मिथिला नगरी की। पूरी रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। छोटे भैया लक्ष्मण जी और राम जी बड़े खुश हुए। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुरे चहु पास। और मिथिला नगरी में भगवान पहुंच चुके हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी, क्योंकि कल भगवान मिथिला में पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद क्या होगा, फुलवारी प्रसंग आप सुनेंगे, पुष्प वाटिका प्रसंग, धनुर्भंग की कथा सुनेंगे और श्री सीताराम जी का भव्य विवाह उत्सव। कैसे चक्रवर्ती जी बारात लेकर अयोध्या से निकले, मिथिला में पहुंचे, मिथिला में कितने व्यंजन बने, कैसे स्वागत हुआ,
और कैसे कैसे अयोध्या वासियों को गारी दी गई। मिथिला वासियों को बड़ा अभिमान है, जानते हो किस बात का? कहते हैं कि राम जी को जो हम दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। कोई धन दे सकता है, कोई जीवन दे सकता है, कोई उनके वियोग में प्राण दे सकता है, पर हम मिथिलावासी जो राम जी को दे सकते वो कोई नहीं दे सकता। क्या बोले? गारी। खाली मिथिला वालों का अधिकार है कि राम जी को गाली भी दे सकते। तो प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए विश्राम संकीर्तन कर लेते हैं। और आरती से पहले कुछ सूचना है आप सभी के बीच में। कुछ भक्तों की तरफ से भेंट भी आई है, उनका प्रेम आया है, वो सब भी मंच के द्वारा आपको बताया जाएगा। आइए चलते हैं विश्राम संकीर्तन की ओर। श्री राम जय जय राम। 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 उठाओ हाथों को सीधे सीधे। 3 घंटे की मेहनत है, उसके बाद घर जाओ राम राम करते हुए, ताली बजाते हुए बोलो राम राम बोल, सीता राम बोल, राम राम बोल, सीता राम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव बोल, शिव शिव बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण। उठा के हाथ। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। और जो जो मानसिक रूप से अयोध्या की परिक्रमा करना चाहते हैं वो बोलेंगे अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपने नागरिया। ले चल
सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय बोले काली माता की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोलो हनुमान जी महाराज की जय अयोध्या धाम की जय बोलो चारों भैया की जय बोलो सरयू मैया की जय श्री राम जन्म भूमि की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय अपने अपने मात पिता गुरु की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। के पास लाल रंग के वस्त्र हैं, साड़ी सूट जो भी पहनते हो लाल वस्त्र है। माताओं के पास तो होगा, अलमारी में भरा होगा खूब, तो जो बक्से में छिपा के बहुत दिन से रखे हो ना, बढ़िया प्रेस करके कल निकाल लेना। कितने लोग कल बढ़िया लाल साड़ी पहन के आएंगे? अरे जो बहनें हैं वो सूट भी पहन सकती हैं, लाल वस्त्र होने चाहिए। कितने लोग पहनेंगे? अब बाकी के लोग कुछ कोई झगड़ा हुआ है किसी से क्या भैया? काहे गुस्सा के बैठे हो आप लोग? जरा हाथों को उठाओ। भगवान के विवाह में आना है कि नहीं? कल धूमधाम से राघवेंद्र सरकार का विवाह उत्सव होगा। विवाह में कैसे जाते हैं बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को तो सब पता है। किसी के विवाह में जाते हैं, हल्दी की रस्म होती है, पाद प्रक्षालन जिसको कहते हैं, पांव पूजना, बेटे का पांव भी पूजते हैं। तो कल जानकी जी, आप लोग तो जानकी जी की सहेलियां हो, माता हो, है ना? यही तो भाव है आपका। तो मिथिला वासी ने कैसे राम जी का स्वागत किया था वो सब कल आपको करना है। इससे अधिक अभी आपको बताया जाएगा। जिनके पास लाल वस्त्र हैं वो लाल पहनेंगे, और जिनके पास नहीं है वो पीले भी पहन सकते हैं, ठीक है? तो कल लाल पीले हो के आना, पर लाल पीले मत हो जाना। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। आइए भजन की ओर। हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, हो हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, बजावे ला हमार जोगिया, डमरू बजावे ला हमार जोगिया। बोले शंकर भगवान की।
गंगा जी के धार शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार सोहे चंद्रमा लीलार अंगे भभूति रमावेला हमार जोगिया अंगे भभूति रमावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे हमार जोगिया हरि बोले शंकर भगवान की हो संग भूत बरियात संग भूत बरियात और जोगिनी जमात और जोगिनी जमात संग भूत बरियात और जोगिनी जमात और चढ़ आवेला हमार जोगिया और चढ़ आवेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे 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 हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया बोले शंकर भोलेनाथ की जय हो। सिया राम जय सिया राम। ऐसे नहीं बोलो, हाथ जोर से उठा के बोलो।
हरि ओम इदगुं गवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वयोरेतो अस्मासु दत्ता। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते गए। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। भाव से तालियों की सेवा करते हैं। जय हो। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं
रघुवर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तार। वेद तेरी महिमा गाए नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तार। भक्त तेरे द्वार कर पुकार, भक्त तेरे द्वार के पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार भुज के द्वार। सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नट कट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नट कट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनं प्रात्मादिवंदनं मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम। जग्नेन जग्नमे जन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। सुगंध पुष्पाणि यथा कालात् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्व्यादत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीन विग्रहाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर, यदपूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तु मे। प्रार्थना पूर्वक गौर नमस्कारां समर्पयामि, पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले ध्यानाथ भगवान की जय, जोरदार जय। बोले व्यास जी महाराज की जय,
बोले संत समाज की बोले आज के आनंद की बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का आसो प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। नो पार्वती पदे हर हर महादेव शंभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।